ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगं श्रीविशाखावितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरकृष्णे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पितरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पद्मं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरम्। Okay, so we are in Bhagavad Gita chapter 2, okay, and which is contents of Gita summarized. Okay, last time पे किसी को doubt कोई question? I think बहुत time भी हो गया, right? 2 weeks have passed. Okay. We did till 1 to 30. We did till 1 to 30. We did till 1 to 30. Okay. Any doubts? Okay, so we are doing this based on the teachings of His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Jai. Okay. So currently we will start a new section today, which is 2.31 to 2.38, which is karma. Okay. So Which is what? Which is called karma kand. We will see it now. So हमने ये वाला section complete किया है, which is till 2.30. Okay. And we have done some verses last time, and we can repeat with me. Avyaktādīni bhūtāni व्यक्तामध्यानि भारत अव्यक्तनिधानानि एव व्यक्ता परिदेवना. Online people, you can stay mute. I can read at your own pace. Okay. So ये हमने पिछली बार वर्ष केस में भगवान बोल रहे थे कि सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं. तो इसमें शोक करने की आवश्यकता क्या है? यानी कि पिछली बार हमने देखा था कि सारे जीव तो मर जाने वाले हैं, राइट? लेकिन यहाँ पे व्यक्त और अव्यक्त अलग चीज है. यहाँ पे व्यक्त और अव्यक्त का मतलब हमारे लिए नहीं है, पूरी सृष्टि के लिए है. तो हम लोग जब चौथे चैप्टर में आएंगे ना, तो हमको मालूम पड़ेगा कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है. ओके, अभी व्यक्त और अव्यक्त का मतलब जो है वो इतना ही है कि हमें समझना है कि हमारी जो बॉडी है वो परमानेंट नहीं है, राइट? ओके, आगे चलते हैं. नेक्स्ट श्लोक हमने पिछली बार किया था, एंड यू कैन रिपीट आफ्टर मी. आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिद् एनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः. आश्चर्यवत् चैनम् अन्यः श्रोति
श्रुत्वा पयेनं वेद न चैव कश्चित्। मीन्स यहाँ पे क्या बताया था कि जब किसी को सोल के बारे में बताते हैं ना, तो कोई कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई कोई उसको आश्चर्य की तरह बताता है, कोई कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, और किसी किसी को उसके सुनने के बाद भी लोग समझ नहीं पाते। जिसने भगवत गीता नहीं पढ़ी है, जिसने पढ़ भी ली है, अगर आपसे बोलोगे ना कि हम सब सोल हैं, तो सुनने में ठीक है, लेकिन वो डाइजेस्ट नहीं होता कि हम सोल कैसे हैं। वी आर नॉट, मतलब सोल तो हम सोल हमें पता नहीं चलती ना, बिकॉज वी कैन नॉट कंसीव व्हाट इज सोल, इट्स डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। तो इसीलिए यहाँ पे भगवान ने खुद वर्ड यूज किया है आश्चर्य, कि कई लोग आश्चर्य से देखते हैं, कई लोग आश्चर्य से सुनते हैं, और कई लोग सुनने के बाद भी समझ नहीं पाते हैं, राइट। और लास्ट श्लोक हमने पिछली बार किया था, विच इज देहि नित्यम वध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि नातुम सोचितुमर्हसि। इस भगवान कहते हैं, हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले का कभी वध नहीं किया जा सकता। शरीर में कौन रहता है? अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। यू शुड नॉट बी वरीइंग अबाउट एनीबॉडी, राइट। तो अगर हमने कोई कीड़ा मार दिया, कोई मच्छर मार दिया, कोई मक्खी मार दी, तो भी हमें टेंशन नहीं लेनी चाहिए, राइट। मतलब तो ये हुआ ना इसका, यस और नो? यस तो मार सकते हैं। फिर डेली लाइफ में तो ये क्वेश्चन आता है ना कि अभी कॉकरोच आ गया, अभी पेस्ट कंट्रोल करके मारें या हाथ से मार दें, राइट। अभी छोड़ दें इसको या क्या करें? आपके किचन में कॉकरोच आ गया, अभी श्लोक तो बोल रहा है कि उसकी देह में कोई जो आत्मा है, आप उसको तो मार नहीं सकते, तो मारने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही कोई भी बाहर जा रहा है, कोई मेरा दुश्मन है, ठीक है, हम तो इसे मार नहीं सकते, तो हम मार देते हैं, क्योंकि हम तो इसे मारेंगे नहीं। कोर्ट में जाएंगे तो बोलेंगे कि नहीं, भगवद गीता चैप्टर 2 में 30 श्लोक बोलता है कि शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो आई किल्ड दैट पर्सन, मेरा दुश्मन था, मैंने मार दिया। बोले क्यों मारा? बोले मैंने तो मारा नहीं, इसमें तो लिखा है कि कोई मार नहीं सकता है। So what's the right thing to do? यदि वो हमारा ड्यूटी करने से रोक रहा है, हाँ, मारने के ऑथराइज्ड ड्यूटी। We will call Amit Prabhu ji and check with him. Okay. I don't know, मैंने कहीं सुना था कि वो भाव रखना चाहिए कि इस घर में कृष्ण की पूजा हो रही है, तो हमें घर साफ रखना है, इसीलिए हमने। अच्छा, अगर आप उस इंटेंशन से कर रहे हो तो चलेगा, ओके, ठीक है। और कुछ? ये तो चलो कीड़े मकोड़ों के लिए हो गए, इंसानों के लिए आर्मी में नहीं है, टेररिस्ट नहीं है, तो नहीं मानना चाहिए। Until unless आर्मी में नहीं है, टेररिस्ट नहीं है, पुलिस में है तो मार सकते हैं। मतलब गलत काम अगर हमें वो अथॉरिटी है, हाँ, मतलब और कोई अगर आगे वाला इंसान, मतलब अगर मारने की अथॉरिटी है, राइट अथॉरिटी है, तो मार सकते हैं। ओके, सो अगर हमारी अथॉरिटी है तो हम ड्यूटी कर सकते हैं। हाँ प्रभु जी, ये यहाँ पे मारने के लिए कह ही नहीं रहा, ये तो सिर्फ ये कह रहा है अगर कोई मर जाए तो उसके लिए शोक करने की कोई आवश्यकता है। हाँ, तो मैं मार नहीं रहा था किसी को, गलती से बंदूक चल गई, मर गया कोई। बंदूक चल के वो अलग है, जैसे मान लीजिए आपके कोई रिलेटिव या कोई किसी तरह से कुछ हो जाता है, तो उसके लिए शोक मतलब जो वर्ड ये है। एक जगह एक शादी हो रही थी, ठीक है, एक शादी हो रही थी, एक आदमी के पास बंदूक थी, वो गलती से चल गई, कोई मर गया, गलती से ही चली वो, अब इसका कर्म कौन लेगा? होता है ना, आपने सुना होगा, ऐसे न्यूज में आता है, इंटेंशन नहीं थी उसकी मारने की, वो गोली चल गई गलती से। आप लोग माइक ले सकते हो, यहाँ रखा हुआ है। ऑन कर लीजिए माता जी। I think punishment won't be severe, but yet he'll get it because it was without intention. So punishment will not be that severe. इंटेंशन कौन डिसाइड करता है? Because all witnesses are there. नहीं, अगर इंटेंशन विटनेस डिसाइड करेंगे तो सारा काम तो कोर्ट में ही हो सकता है। आपकी इंटेंशन थी क्लास में आना, आप कोर्ट तो नहीं गए पूछने के लिए कि भाई मैं आज क्लास में आऊँ कि नहीं।
इंटेंशन कौन डिसाइड करता है? हु डिसाइड्स द इंटेंशन? Yourself, I think. एग्जैक्टली तो फिर विटनेस का क्या काम? So you can say, but people will not believe. So witness तो कौन believe करता है? सो करंट सिस्टम में जो है वो उसी को फॉलो करना पड़ेगा। Absolutely. इट मीन्स कि उसको पनिशमेंट तो मिलेगी। The law of the land. इंटेंशन क्या है डजंट मैटर। Yeah. ओके, तो इसका मतलब इंटेंशन मैटर ही नहीं करती। लेकिन हमने Actually, सुना है कि you won't intention- get that severe punishment. You see. नहीं, पनिशमेंट भी दो तरह से है ना। एक पनिशमेंट है जो कोर्ट देगा, एक पनिशमेंट है जो आपकी कर्मा देंगे। ठीक? क्योंकि सामने देखने वाला तो वही देखेगा जो उसने देखा है, उसी पे पनिशमेंट होगी। विटनेस आएगा, टेस्टिमनी होगी, एविडेंसेस होंगे, एंड बेस्ड ऑन दैट थिंग्स विल बी असेस्ड कि भाई आपको क्या पनिशमेंट मिलने वाली है। ठीक? लेकिन आपकी जो रियल इंटेंशन है उसकी पनिशमेंट तो आपको आगे जाके ही मिलने वाली है, आपके कर्मा के हिसाब से। Yeah, because he is not authorized to hold gun, so he will. नहीं, उसके पास लाइसेंस था। Many people in India have license for gun. In fact, in US there are some places where license is also not required. But in India you need a license. और ये जो क्लीन करते हैं बंदूक को, उस समय ऐसे इंसिडेंट होते हैं। हाँ, क्लीन करते टाइम भी वो ट्रिगर दब जाता है और कुछ कुछ होता है। ओके, पर प्रभु जी, इसको अपन थोड़ा सा आगे ले जाएं। हाँ। जैसे दशरथ महाराज ने तीर छोड़ा और श्रवण कुमार को लगा। करेक्ट। अब ये कर्म के हिसाब से उनका जो भी था, पर उनको वो चीज भुगतना पड़ा। करेक्ट। तो उसमें आप कुछ तो कर्म के गंध से बच नहीं बच सकते। नहीं सकते। नहीं नहीं नहीं, आप बच नहीं सकते। आप बच सकते हो जब आप स्क्रिप्चुरल काम कर रहे हो। वैसे तो ये भी तीर चलाएंगे ना अर्जुन, कितने सारे तीर भीष्म पितामह के शरीर में लगेंगे, लगते हैं ना महाभारत में, राइट? लेकिन अभी इंस्ट्रक्शन कौन दे रहा है, इंस्ट्रक्शन क्या है, वो मैटर करती है। तो आज हम थोड़ा समझेंगे इसको और डीपली। ठीक है, चलो अभी आगे चलते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सोल, ये हमने बात की थी कि सोल के 30 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अभी ये हमने क्यों लिस्ट किए हैं, ये स्लाइड इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हम लोग थ्योरी के लेवल पे हैं, प्रैक्टिकल के लेवल पे नहीं है। हम लोग सोल के लेवल पे नहीं है, राइट? हम में से शायद कोई हो, मैं तो नहीं हूँ, आप लोग हो शायद, लेकिन हमें याद रखना पड़ेगा कि थ्योरेटिकली सोल को कैसे कंसीव कर सकते हो। थ्योरेटिकली सोल को आप कैसे समझ सकते हो कि वो इटर्नल है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है, वो इनडिस्ट्रक्टेबल है, इम्पेरिशेबल है, इमेजरेबल है, नाइदर स्लेयर है। अभी इंडिस्ट्रक्टेबल और इम्पेरिशेबल में क्या फर्क है? क्या कोई चीज जो डिस्ट्रक्टेबल होती है पेरिशेबल नहीं होती है, पेरिशेबल होती तो डिस्ट्रक्टेबल नहीं होती, ऐसा हो सकता है क्या? Yeah. एग्जाम्पल? Indestructible means water, agni, ये सबसे weapons and all, it's not affected. हाँ, that is indestructible. और imperishable Means from one body it goes to another body. इम्पेरिशेबल को सिंपल वर्ड्स में ले सकते हैं, जैसे कि फ्रूट लेके आए आप, इफ यू डोंट कंज्यूम इट फॉर 5 days 10 days 20 days वो खराब हो जाएगा, राइट? तो आप बोल रहे हो कि सोल को कोई जला नहीं सकता, गला नहीं सकता, तो ऐसा भी सकते हैं कि सोल अपने आप पे, कई लोग बोलते हैं मैच्योर हो गई सोल। सोल तो सोल ही रहती है, राइट? सोल में मैच्योरिटी का कोई सेंस नहीं होता कि पहले छोटी सोल थी, अब आप बड़े हो गए तो आपकी सोल बड़ी हो गई, फिर आप मर जाओगे तो सोल छोटी सी हो जाएगी, फिर सोल बॉडी के अंदर, ये बॉडी इवॉल्व होती है, सोल इवॉल्व नहीं होती। सोल इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड इट इज इम्पेरिशेबल। इम्पेरिशेबल का मीनिंग हुआ कि ये हमेशा ही सेम रहने वाली है, बट कांस्टेंट का मतलब उसकी स्पीड से नहीं है, उसकी गति से नहीं है, वो चलती रहेगी इधर उधर, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाएगी, उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं है, लेकिन उसका इवोल्यूशन कांस्टेंट है, वो इवॉल्व नहीं होती है, वो एक ही स्टेट में रहती है। ठीक है, नाइदर स्लेयर, किसी को मार नहीं सकती, किसी को मारती नहीं है, नॉर कैन बी स्लेन, उसका बर्थ नहीं होता, उसका जन्म नहीं होता, उसकी मृत्यु नहीं होती और वो कभी आती नहीं है, राइट? अनबॉर्न है, अजन्मा है, अज एवर एग्जिस्टिंग है, प्राइमेबल है, इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल का मतलब होता है स्टेट चेंज नहीं होती जिस चीज की, दैट्स कांस्टेंट, राइट? कैन नॉट बी कट इनटू पीसेस। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है कि दिस इज व्हाट यू आर। अगर मैं बोलूं श्याम प्रभु, तो श्याम प्रभु इज दिस दैट सोल व्हिच हैज ऑल दिस प्रॉपर्टी। So there is no such thing like किसी इसमें पता नहीं सब। मतलब माइक ले लीजिए। Thank you. So maybe it is not scriptural, but it's a very popular this thing.
So ऐसे कुछ नहीं होता कि ओल्ड सोल, ऐसे कुछ नहीं होता। नहीं, ओल्ड सोल, बोलते हैं ना स्मॉल जो सोल, भक्ति में मैच्योर रहते हैं सोल, वो लोग ओल्ड सोल होते हैं। नहीं। नहीं, इट्स जस्ट Soul, पिछले देखो, जन्म का। ओके, अगर मैं बोलूं कि यू एंड मंजू माता जी आर द सेम और डिफरेंट? Different Different, because you're thinking at body level, at soul level, is also individual. individual soul. Yeah. But if you see property wise, both are ladies, Correct. right, at a bodily level, and both are soul at their individual level, and both carry the same 30 properties. Correct. So at what angle you are seeing? अगर आप किसी को देखते हो कि ये महात्मा है, महान आत्मा है, somebody is a very great devotee, कोई संत है, कोई महाराज है, they are a great devotee of the Lord. Definitely उनके पास भी सोल है, हमारे पास भी सोल है। जो कैरेक्टरिस्टिक 30 प्रॉपर्टी उनके पास है वो हमारे पास भी है, लेकिन वो महात्मा है, हम महात्मा नहीं है। क्यों? क्योंकि उनमें वो प्योरिटी है, हम में नहीं है। So we can say that it's what they have earned in their previous births is what is happening to them now. Yes, and additionally they have done that austerity, they have gone on the right path In this life. in this life and maybe many previous lives also. Correct. That's why their soul is much cleaner. Correct. The covering of Maya is much lesser Correct. or almost not there on them than us. अगर हमारे पास नहीं होगा तो हम भी बन जाएंगे। Correct. Yes, प्रभु जी, माइक दे दीजिए। यदि सबका सोल pretty much same है, so the whole game is around the quality of the subtle body. Yes, whole game is that only. The subtle body ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएटर होती है, क्योंकि सटल बॉडी में जो आपका ईगो होता है, दैट कीप्स रिमाइंडिंग यू आर द बॉडी, यू आर द बॉडी, यू आर द बॉडी। फॉल्स ईगो। जो ट्रू ईगो होता है वो कहता है यू आर द सोल, यू आर द सोल, यू आर द सोल। एक ले जाता है सोल की तरफ, एक ले जाता है बॉडी की तरफ। एंड प्रॉब्लम ये है कि जो सोल की तरफ ले जाता है ना, वो जल्दी विजिबल नहीं होता, और चूंकि वो विजिबल नहीं होता, आप उसको उसका एग्जिस्टेंस एज्यूम नहीं करते, इसीलिए लोग बॉडी की तरफ चले जाते हैं। दिस होल प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग योर कॉन्शियसनेस so that you can understand who you are, and the moment उसे बंद कर दीजिए, तो वन वाले को कम कर दीजिए, वन वाले को, हाँ, इसको माइक को ऑफ कर दीजिए, हाँ, और वन वाले को नॉर्मल कर दीजिए, माइक को थोड़ा कम कर लीजिए, तो हाँ, वन वाले को थोड़ा कम कर लीजिए, माइक को ऑफ कर लीजिए, फिर नहीं आएगा। ओके, सो जी जो होल प्रोसेस है ना कृष्णा कॉन्शियसनेस, दिस इज ए प्रोसेस ऑफ यू अंडरस्टैंडिंग दैट हु यू आर, हु गॉड इज एंड व्हाट्स योर रिलेशन ना। बट एक दिन में नहीं आएगा ना। अभी हम लोग कुछ भी करेंगे, बट हमको ऑफिस भी जाना है, हमको घर भी चलाना है, हमको बच्चे भी पालने हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं हमारी लाइफ में, राइट। हमें पैसे भी कमाने हैं, है ना, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी हमें भगवद गीता पढ़ के ये भी थोड़ा थोड़ा पता हो गया कि हमारी कुछ ड्यूटीज़ हैं, वो ड्यूटी से हम भाग नहीं सकते, वो भी गलत है, क्योंकि अर्जुन भी वही कोशिश कर रहा था, राइट। तो वो करें कि ये करें, या उसमें ही कुछ ऐसा करें कि दोनों हो जाए, दैट्स अंडरस्टैंडिंग। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ हार्मोनाइजेशन, दिस इज नॉट ए पाथ ऑफ सेग्रीगेशन। एग्जाम्पल, आप तो 3 बार खाना खाओगे ही खाओगे ना, तो क्यों नहीं भगवान के लिए लगा के प्रसाद खाएं? सेम एक्टिविटी, थोड़ा सा डाइवर्जन, बट यू आर देन यूजिंग द सेम टाइम इन द राइट पाथ, आपको कोई कर्म नहीं लगेगा। तो अगर आप अपनी एक्टिविटीज को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे और इंटेंशन को थोड़ा सा क्लीन कर लेंगे, तो आपको स्पेसिफिकली अलग से इस चीज के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इट विल बी नेचुरल टू यू। इट इज लाइक जैसे कोई आपने सुना होगा कि भाई रात में नींद नहीं आती है ना। बचपन में जब हमें नींद नहीं आती थी तो हम क्या करते थे? टैबलेट नहीं खाते थे, हमें मम्मी लोरी सुनाती थी, है ना, कुछ तो होता था। कभी कभी थोड़े बड़े हो जाते थे तो डांट भी पड़ती थी कि भाई सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है, राइट। हम भी अपने बच्चों को भी बोलते हैं सेम चीज, है ना। फिर जब और बड़े हो जाते थे तो फिर जब जॉब करने लगते हैं तो इतने थक जाते हैं कि रात को नींद नेचुरल हो जाती है। सबसे छोटे में झूला झुलाते हैं। आप सोचो कि जब आप थक के आए हो, कोई आपको झूला झुलाए तो नींद आएगी नहीं, उल्टी चली जाएगी। लेकिन बचपन में झूला झुलाने से ही नींद आती थी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बिकॉज दैट स्लीप coming to sleep condition is natural to you now. Nobody is giving you any lori, right? Now similarly when you perform the activities, जब आप एक्टिविटी ऐसे करोगे कि आपकी एक्टिविटीज भगवान से अलाइंड हैं, तो वो सेम एक्टिविटी आपकी सब जगह काम आएंगी, लेकिन वो स्पिरिचुअल हो जाएंगी। आपको उसके लिए एफर्ट नहीं मानना पड़ेगा। इस क्लास में कई लोग हैं जिनको ये एफर्ट नहीं करना पड़ता कि इस क्लास में आने के लिए मुझे
कितने काम सेट करने हैं, उनको पता है संडे मतलब क्लास में जाना है, और वो आ जाते हैं, अपने आप ही आ जाते हैं, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, उनको कॉल करने की जरूरत नहीं है, वो फॉर्म भी टाइम पे भर देते हैं। कई लोग फॉर्म भरने के बाद भी, कॉल करने के बाद भी गायब रहते हैं, होता है ना ऐसा। सो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दैट इट इज अ नेचुरल थिंग। तो जैसे प्रभु जी ने बोला, दिस इज अ नेचुरल जर्नी ऑफ प्योरिफिकेशन। धीरे धीरे प्योर होते जाएंगे, ये चीजें नेचुरल होती जाएंगी, और जितना हमारे लिए नेचुरल होंगे उतना हम आगे बढ़ेंगे। और ऐसा भी हो सकता है एक दिन आप खुद महात्मा बन जाओ। यू डोंट नीड टू, मतलब कोई धोती तिलक लगाने से, धोती कुर्ता पहनने से कोई महात्मा नहीं बनता है। दैट इज एक्सटर्नल, दैट्स आल्सो गुड, बट इंटरनल इज मोर इम्पोर्टेंट। दैट इज व्हाट कृष्ण इज सेइंग। ओके, सो ये 30 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हाँ प्रभु जी, आप question which is maybe out of the context, but नहीं कोई कॉन्टेक्स्ट पे नहीं है, आप ऑन कर लीजिए। हाँ हाँ there is a one property neither slayer हाँ of the soul. But what I heard from my like olden days, when you go nearby graveyard or any such places, there are negative souls. They can harm you. So that understanding was incorrect. प्रभु जी का क्वेश्चन है कि जब हम like, शमशान घाट की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे कुछ नेगेटिव सोल्स होती हैं, भूत प्रेत होते they हैं। can harm you, but here we are saying they cannot slayer. ओके, वो किसको हार्म करते हैं? बॉडी को। सोल को कोई सोल हार्म नहीं करती। वी आर टॉकिंग अबाउट सोल, नॉट द बॉडी। योर प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू सोल। नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि भाई वहाँ जाते हैं तो नेगेटिव सोल होती है। सोल नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं होती। सोल इज सोल, बट बिकॉज उसकी सटल बॉडी की डिजायर खत्म नहीं हुई है टू एंजॉय, एंड ही इमीडिएटली हैज टू लीव द बॉडी ड्यू टू सम कंडीशन, ही नीड्स अनदर बॉडी टू एंजॉय। क्योंकि वो प्योर नहीं है तो उसको बॉडी चाहिए, क्योंकि हमें भी बॉडी चाहिए एंजॉय करने के लिए। हमें एंजॉय करना था इसलिए तो हमें बॉडी दी गई, आप करो एंजॉय। यू गॉट दिस बॉडी टू एंजॉय ओनली। हमें मजे चाहिए थे तो हमें बॉडी मिली, अदरवाइज दिस बॉडी वाज नॉट देयर इन द वैकुंठ। A separate soul was there, and that itself is a complete body. सोल भी एक कंप्लीट बॉडी होती है, आपको पता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये आगे है लेकिन अभी बताना नहीं था मुझे, बट आप जान लो कि सोल भी कंप्लीट बॉडी होती है। और सोल जब इस धरती पे आती है तो वो एक बीज के फॉर्म में आती है, और वो इसी फॉर्म में रहती है, और हमें ये बॉडी एक्स्ट्रा मिलती है। So we talked about subtle body and gross body. हाँ। What type of this third body is? सोल इटसेल्फ इज ए कंप्लीट सोल बॉडी। बॉडी भी होता है। सोल अपने आप में ही बॉडी होता है अपनी, क्योंकि जब आप वैकुंठ जाओगे तो मटेरियल सेंसेस आपको नहीं मिलेंगे, और ये सारे सेंसेस आपके पास तब भी रहेंगे, लेकिन वो सोल कंप्लीट होता है अपने आप में। और जो सोल के भी सेंसेस होते हैं, हाँ बीज मतलब सीड। सो हम जब इस धरती पे आते हैं ना, तो वी कम इन ए वेरी स्मॉल माइन्यूट फॉर्म, दैट इज सीड, एंड आवर सोल इज इन दैट सीड फॉर्म। दैट इज व्हाई बाल शक्ताग्रह जो शास्त्रों में बताया गया है कि सोल का साइज होता है 1/10,000 ऑफ द टिप ऑफ द हेयर। उतना छोटा बीज है। आप सोचो उतना छोटा बीज में हम इतना कुछ कर रहे हैं, अगर सोल इतने, तो हाउ पावरफुल द सोल इज एक्चुअली। आर यू अंडरस्टैंडिंग? So can I say that the soul has a power to like grab the other body kind of thing, like because the soul's desire is not completed. हाँ, तो जब तक आपकी डिजायर्स कंप्लीट नहीं होंगी आपको बॉडी मिलेगी मिलेगी। ओके, होता कैसे है कि जैसे सपोज करो कि किसी को एक लाइफ दी गई, बट विद हिज फ्री विल ही डिड सम सुसाइड, उसने कोई सुसाइड कर ली। नाउ बिकॉज ऑल द डिजायर्स हैव नॉट कंप्लीटेड, ही नीड्स अनदर बॉडी टू एंजॉय, बिकॉज डिजायर्स कंप्लीट नहीं हुई। एंड देन बिकॉज ही हैज डन सच ए ग्रेव थिंग, ही इज नॉट गिवन दैट बॉडी, ही विल स्टे अराउंड, और उसको बहुत अटैचमेंट था किसी चीज से, तो ही विल स्टिक अराउंड दैट एनवायरनमेंट, एंड ही विल नीड अ बॉडी टू एंजॉय। इसीलिए वो भूत प्रेत बन जाते हैं, फिर वो दूसरे के ऊपर आके उनकी बॉडी लेके अपना काम करते हैं। सो ये पूरा साइंटिफिक है, इसमें कुछ डरने वाली बात नहीं है। इट्स प्रॉपरली स्क्रिप्चरल, इट्स साइंटिफिक। और भूत और प्रेत में भी डिफरेंस होता है। आपको पता है भूत, जो इसमें वर्ड आएगा भूत, भूतानी का मतलब होता है सारे जीव। भूत का मतलब वो भूत नहीं होता है जो अंधेरे में व्हाइट कपड़े पहन के और बाल लटका के और दिए लगा के घूमते हैं, दैट्स नॉट भूत। ओके, एंड प्रेत होता है जिसकी सटल बॉडी डेवलप्ड हो गई है, बट उसे ग्रॉस बॉडी नहीं मिली। तो सटल बॉडी तो हमेशा ही रहती है क्योंकि डिजायर्स एक्सपीरियंसेस तो रहेंगी। सो दैट सोल नीड्स ए ग्रॉस बॉडी, उसको ग्रॉस बॉडी चाहिए, स्थूल शरीर चाहिए। इसीलिए जब किसी दूसरे पे भूत चढ़ता है तो दूसरे की जिसकी अपनी बॉडी होती है वो सब अनकॉन्शियस स्टेट में रहता है, और दूसरी सोल उस पर ओवर पावर हो जाती है।
ठीक है, इसको भी एक आई डिडंट वांट टू डिस्कस दिस, बट इसको भी एक तरह का ये एक साइंस होता है जिसमें एक ही बॉडी में 2 सोल भी रह सकते हैं। I was going to then. Yes. Is it possible? एक्चुअली टेक्निकली स्पीकिंग तो एक बॉडी में इन्फिनिट सोल ऑलरेडी है, बिकॉज आपके बॉडी में बैक्टीरिया हैं एंड एवरी बैक्टीरिया इज अ जीवा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सी, तभी पीछे एक श्लोक में बोला गया था कि हर जगह सोल है। याद है आपको? 2.15 या 16 के आसपास कहीं बोला था भगवान ने, एवरीवेयर देयर इज सोल एंड देयर आर इनफाइनाइट सोल्स, बट वी कीप फॉरगेटिंग दिस क्योंकि हम रिवीजन नहीं कर रहे हैं शायद। ठीक है, तो नोट्स बनाते हैं तो रिवीजन भी करिए। ठीक है, तो इनफाइनाइट सोल है, अगर आप उस एंगल से देखोगे तो आप इनफाइनाइट सोल हैं, लेकिन इस जो मेजर बॉडी की जो एक सोल है, जो हम है, जो हम खुद महसूस कर रहे हैं, वो एक है और वो इंडिविजुअल है, वो सेपरेट है। तो आपकी बॉडी में अभी आप जैसे फॉर एग्जांपल प्रसाद में कर्ड लोगे, कर्ड में भी बैक्टीरिया होता है, दैट्स कॉल्ड लैक्टोकोकस, राइट? एंड वो बैक्टीरिया भी आपके अंदर जाता है और वो बैक्टीरिया, आप सोचोगे जो बैक्टीरिया आपके अंदर है तो वो सोल ऑलरेडी अंदर है आपके, है ना? फिर आप बोलोगे प्रभु जी आज तो नॉनवेज खिला दिया। ओके, सो वी हैव इनफिनिट सोल, in that way there can be multiple soul within a body also, even for humans, but the only difference is our soul is more evolved and conscious than other soul. जैसे ट्री में जो सोल होती है ना, पेड़ में जो सोल होती है, उसमें भी सोल होती है, तो उसका कॉन्शियसनेस लेवल कम होता है। अगर आप उसे काटोगे, छीलोगे तो वो रोएगा, चिल्लाएगा नहीं, लेकिन हमें काटोगे, छीलोगे तो we will feel the pain and we will shout. Are you getting my point? So that is there. But जो वेदना होती है ना, वेदना इक्वल होती है। वेदना मतलब पेन, पेन इक्वल होता है। कोई ज्यादा एग्जिबिट करता है, कोई कम। जैसे अगर आपके बच्चे को थोड़ा सा चोट लग जाए तो कितना रोता है, और आपको उतनी चोट लग जाए तो आप कहते हैं इट्स ओके, यू कैन बियर दैट, बिकॉज प्रोबेबली योर बॉडी हैज अंडरस्टूड दैट दिस इज एक्सेप्टेबल, बट द किड हैज नॉट अंडरस्टूड दैट। सो द अंडरस्टैंडिंग उस पेन लेवल की अलग अलग है, लेकिन इसका सोल से कोई लिंक नहीं है। इसका सोल से कोई लिंक नहीं है, उसकी कवरिंग पे जो है उससे लिंक है। इज दैट पार्ट क्लियर? तो ये 30 चीजें समझ में आ गई। ये सारी प्रॉपर्टीज सोल की हैं। देखो, अगर आप हम अभी 1.5 साल हो गया, कितना 1 साल 1.5 साल हो गया, 1.5 ईयर हो गया, ठीक है, और ऐसे कितने 1.5 ईयर जाएंगे भगवत गीता खत्म होते होते। अगर आप ये कॉन्सेप्ट एक दिन में 5-10 मिनट, आधे घंटे के लिए भी अपने साथ रख पाओ कि आप सोल हो, उतने में ही आपकी लाइफ चेंज रहेगी। और आप सब ऑलरेडी रख रहे हो। जितनी देर भी आप चैंटिंग करते हो, अगर आप ये सोच समझ के कर रहे हो कि मैं सोल हूँ, मैं भगवान को याद कर रहा हूँ एंड आई एम कनेक्टिंग विद गॉड, वो आधा घंटा आप सोल लेवल पे ही हो और वो आपकी लाइफ चेंज कर रहा है, आपको पता चले या ना चले, इट्स डूइंग इट ऑलरेडी। सो जो इम्पोर्टेंट है ना, पहला कॉन्सेप्ट जो भगवान ने 3 चीज बताई, ज्ञान, ये 3 लाइन है ज्ञान की। ये पहली लाइन डाइजेस्ट होते होते सालों लग जाते हैं, हो सकता है कई जन्म भी लग जाएं, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि आप जब अगले जन्म में जाओगे ना, तो आप 0 से स्टार्ट नहीं करोगे, क्योंकि आप कहीं तो पहुंच गए हो। यू विल नॉट स्टार्ट विद 0, यू हैव ऑलरेडी रीच्ड समवेयर। ओके, दैट्स द अंडरस्टैंडिंग। सो वी विल मूव नाउ। आज की क्लास शुरू करते हैं फिर। ओके, सो अर्जुन के 5 आर्गुमेंट थे, अगर आपको याद हो। पहला आर्गुमेंट क्या था कि कंपैशन फॉर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव, कि हमारा जो फ्रेंड्स और रिलेटिव हैं उनसे कंपैशन है, यानी उनको क्या होगा, वो मर जाएंगे, जो हमने श्लोक नंबर 1.28 से 30 में देखा था, राइट? सो हमारी जो सोल है और जो बॉडी है वो डिफरेंट होती है। भगवान ने बताया कौन से श्लोक में, 2.11 से 2.30 तक, जो सेक्शन आप खत्म कर चुके हैं। तो अब दूसरा क्वेश्चन था उसका कि नो एंजॉयमेंट इवन इफ इट विक्टोरियस, राइट? हमें कोई एंजॉयमेंट नहीं है, राइट? मतलब जी आप लोग इधर आ जाओ, प्रभु जी वहाँ बैठ जाएंगे, आप प्रभु जी उधर ही बैठ सकते हैं, दैट्स ओके। आप तो आगे आ जाइए, इधर आ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई विल नॉट आस्क क्वेश्चन टुडे, कम हियर, कम दिस साइड। प्रदीप्ता माता जी आप आगे आ जाइए, नहीं तो इधर आ जाइए, पीपल कैन कम फॉरवर्ड। स्क्रीन सबको दिख रहा है? ओके। सो उसने बोला है कि नो एंजॉयमेंट इवन इफ विक्टोरियस, अगर मैं जीत भी गया तो मेरा एंजॉयमेंट क्या है? ये बोला था ना अर्जुन ने, मैं एंजॉय कैसे करूंगा? हम भी ये सोचते हैं ना कि अगर हमें सब कुछ मिल भी गया लेकिन अपने लोग साथ में नहीं है तो किस बात का एंजॉयमेंट, राइट? तो यही अर्जुन को भी लग रहा था। तो भगवान 2.31 से 37 तक बताएंगे कि
एंजॉयमेंट का मतलब एक्चुअली क्या है और कैसे है कैसे नहीं है, दैट ही विल टेल। तो आज हम 7 श्लोक करेंगे, 1 या 2 नहीं, ठीक है, पूरे। ओके, सो ये कर्मकांड का सेक्शन है। एंड ये जो सेक्शन है ना, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सेक्शन है क्योंकि हम सब इसी में फंसे हैं एक्चुअली में। ओके, बट आई विल गो स्लाइटली फास्टर। तो अर्जुन कहता है कि इफ अर्जुन डाइज इन बैटल he will be promoted to heaven, and if he wins the battle he will be rule the earth, dishonor will overcome him if he leaves the battlefield. Okay, so ये होता है कर्मकांड। कर्मकांड का मतलब होता है कि हम कुछ करेंगे तो हमको मिलेगा। लेकिन मैंने रेड में एक चीज लिखी है, इट इज नॉट ए स्क्रिप्चरल ऑब्जेक्टिव। हमारा ये ऑब्जेक्टिव, हमारा उद्देश्य नहीं है भगवत गीता पढ़ने का, बट चूंकि भगवत गीता में ये चीज आ रही है तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्यों आया है, क्या है। ओके, परफेक्ट। सो देन वी विल, सो व्हाट वी विल डू, हम लोग श्लोक पढ़ेंगे पहले सारे, फिर उस पर डिस्कशन शुरू करेंगे, ठीक है, ऑल 7 श्लोक। सो 2.31 स्वधर्मपि चावेच्छ नाविकम्पितुम् अर्हसि धर्म्याद्धि युद्धस्य क्षेत्रोऽन्याद् क्षत्रियस्य न विद्यते। ट्रांसलेशन बाय श्रील प्रभुपाद की। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें ये जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए कोई अन्य चीज नहीं है, अतः तुम्हें संकोच की कोई आवश्यकता नहीं है। यू डोंट हैव टू डू एनी संकोच, कोई ना तुम, यू शुड नॉट बी डूइंग एनी संकोच। ओके, सो यहाँ पे ना भगवान ना थोड़ी ट्रैक चेंज कर रहे हैं, अचानक से ट्रैक चेंज कर दिया उन्होंने, है ना। और ट्रैक कैसे चेंज कर रहे हैं, अभी तक भगवान किसके बारे में बात कर रहे थे, सोल के बारे में, और अब भगवान किसके बारे में बात कर रहे हैं, ड्यूटी। सोल के लेवल पे तो कोई ड्यूटी है ही नहीं, लेकिन भगवान ने पूरा ट्रैक चेंज कर दिया ऑल ऑफ ए सडन। श्लोक 30 से 31 में ट्रैक चेंज हो गया। ओके, और सडन चेंज है, ठीक है। तो वो सोल के बियॉन्ड चले गए, ठीक है, बॉडी के लेवल पे आ रहे हैं धीरे धीरे, और वो कह रहे हैं कि ऐसे लोग अच्छे होते हैं जिन्हें ये चीज मिलती है। ओके, नेक्स्ट श्लोक का यच्छत्रिसा चोपन्नम यद क्षत्रिया च उपन्नम स्वर्गद्वारम अवाप्तम सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते उद्दम ईदृशम। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध करने के अवसर अपने आप प्राप्त हो जाते हैं, उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं, यानी स्वर्ग के द्वार अपने आप खुल जाते हैं। मतलब कह रहे हैं कि अगर तुम क्षत्रिय हो और तुम्हारे लिए युद्ध के अवसर आ रहे हैं तो ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात है, इट्स एन अपॉर्चुनिटी, राइट। जैसे स्टूडेंट को बोला जाए कि भाई अगर तुम स्टूडेंट हो, तुम्हारे लिए पढ़ाई करने का अवसर और एग्जाम अपने आप आ रहा है तो तुम्हारे लिए अच्छा है। स्टूडेंट की सोचता है एग्जाम नहीं आना चाहिए, हमारा एग्जाम भी पेंडिंग है ना। यस, एग्जाम पेपर बन गया है, डोंट वरी, ठीक है, यू आर जस्ट वेटिंग फॉर द राइट ऑडियंस। I mean, you are also right audience, but more audience to be right. Okay, okay. So लभन्ते युद्धम ईदृशम, यानी कि वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें युद्ध करने के अवसर प्राप्त हो जाते हैं, भगवान ऐसा कह रहे हैं, ठीक है। और अगर ऐसा होता है तो उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। अब यहाँ पे गौर से देखो, भगवान ये नहीं कह रहे कि स्वर्ग लोक चले जाओगे, द्वार खुले हैं, मीन्स अपॉर्चुनिटी है, यूज करो नहीं करो आपकी मर्जी। आप जब क्लास में आते हो तो हम कहते हैं ना वैकुंठ लेके जाएंगे, तो वैकुंठ जाने की अपॉर्चुनिटी है, जाओगे नहीं जाओगे आपके हाथ में है ना। दैट्स द वे हमको समझना पड़ेगा। तो स्वर्ग लोक के द्वार खुल रहे हैं, लेकिन अभी स्वर्ग लोक पहुंचे नहीं है। हाँ प्रभु जी, भगवान ने स्वर्ग के बारे में बात की, स्वर्ग से तो वापस आना है, we will have to come back, we go backward and we will not come प्रभु जी कह रहे हैं कि वैकुंठ की बात करो, स्वर्ग की बात मत करो, मुझे वापस नहीं आना है। लोअर हो गया है, स्वर्ग सब लोअर हो गया है। हम सारी चीज डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, दिस विल बी कवर्ड। ओके, नेक्स्ट श्लोक। अथ चेत्त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवास्यसि। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते हो
तो तुम निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की अपेक्षा करने का पाप लगेगा, तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की अपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। मतलब अपॉर्चुनिटी है, पिछले श्लोक में बोला कि स्वर्गलोक के द्वार खुल जाएंगे, लेकिन अगर तुम ड्यूटी पूरी नहीं करोगे तो क्या होगा, यू विल लूज द अपॉर्चुनिटी, है ना, और तुम्हारा यश भी खो जाएगा। कैसे यश? योद्धा के रूप में, यानी सब लोगों को योद्धा मानते हैं, तो अगर वो अपनी ड्यूटी नहीं करेगा तो प्रॉब्लम में आएगा। ओके, नेक्स्ट श्लोक। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति त एव व्ययम् संभावितस्य चाकीर्तिर् मरणाद् अतिरिच्यते। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। अभी देखो कितना इंटरेस्टिंग है, जैसे प्रभु जी ने बोला शिष्टाष्टकम में एक वर्ष आता है, त्रिनादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमाननीना मान देना कीर्तनीय सदा हरि, यानी भगवान का नाम लेना चाहिए मान और सम्मान को छोड़ के। अभी भगवान बोल रहे हैं और सम्मान और मान की बात कर रहे हैं, थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है ना, है ना, थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है, समझेंगे क्यों है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे, यानी बोलेंगे कि भाग गया अर्जुन, हैं, और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है, ये हम सबको पता है। लाइक हम मान सम्मान में फंसे हैं ना, अगर हमारा थोड़ा अपमान हो जाता है कहीं पे जहाँ हमारा ऑलरेडी सम्मान है तो वी फील बैड, हमें लगता है यार मर जाते तो अच्छा होता है, ऐसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए थी, आई एम फीलिंग रियली अनग्रेटफुल, राइट, ऐसा होता है ना। सो हम में से कोई भी अपमान सहने को रेडी नहीं है आज की डेट में, लेकिन जो जितना सहता जाता है वो उतना ऊपर जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब अर्जुन को बोला जाए तो अपमान सह लो और ऊपर चले जाओ, नहीं, भगवान नहीं कह रहे, भगवान कह रहे अपमान नहीं सहना है तुम्हें, तुम तो योद्धा हो, तुमको तो मारना है। तो अभी देखते हैं क्या मतलब है इसका। आगे भयाद्रनाथ उपरतम मस्यन्ते त्वां महारथ येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। यानी जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम और यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। मतलब भगवान याद दिला रहे हैं कि तुम्हारी ऑलरेडी एक यश है, कीर्ति है, तुम्हें योद्धा के रूप में समझा जाता है, जाना जाता है, और जो तुम्हें ऐसा जानते हैं वो सोचेंगे कि तुम डर के भाग गए और तुम्हें क्या करेंगे, सम्मान नहीं देंगे, दे विल नॉट गिव यू रिस्पेक्ट। ओके, नेक्स्ट। अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहितः निन्दनस्तत्त्व सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे, इसके तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। इट्स लाइक रिमाइंडिंग, जैसे बच्चे को बोलते हैं ना, कभी बच्चा रोने लगता है कि पापा कल तो एग्जाम है, अब मुझसे नहीं समझ आ रहा है कि क्या करेंगे, तब उस टाइम तो हम मेकअप करते हैं, इसके बाद बाद में बोलते हैं कि पढ़ाई करो ताकि एग्जाम की तुमको रोना ना पड़े, शुड नॉट बी फीलिंग बैड ऑन द एग्जाम डे। तो भगवान याद दिला रहे हैं कि युद्ध नहीं करोगे ना तो तुम्हारी अकीर्ति होगी, और अकीर्ति होगी तो क्या होगा, तुम्हारी सामर्थ्य का लोग उपहास उड़ाएंगे, उपहास करेंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, और उससे दुखदाई कुछ नहीं होगा तुम्हारे लिए, राइट। नेक्स्ट। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा मोक्ष्यसे महीम् तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। कौन्तेय मतलब कुंती पुत्र, हे कुंती पुत्र, यदि तुम युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, और यदि तुम जीत जाओगे तो धरती के साम्राज्य को भोगोगे, अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो। मतलब
युद्ध तो करना ही है, राइट? युद्ध से आप नहीं बच सकते, दैट इज समथिंग यू कैन नॉट एस्केप फ्रॉम, राइट? सो अब भगवान दोनों साइड बात कर चुके हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? सो फर्स्ट इज दैट कि अगर तुम्हें मृत्यु मिलेगी तो भी तुम एंजॉय करोगे, और अगर तुम जिंदा रह गए तो भी तुम एंजॉय करोगे। इसका क्या मतलब है? तो यहाँ पे क्या है कि डिफरेंट ट्रैक है पूरी तरह से, तो दोनों ही चीजों में तुम्हारा फायदा है। इट्स लाइक यू हैव नथिंग टू लूज। कई बार सिचुएशन आती है ना कि हमें लगता है कि यार हम ट्राई करेंगे ना तो वी हैव नथिंग टू लूज, हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ओके। जैसे आपके बॉस ने ऑफिस में बोला कि ये वाला प्रोजेक्ट ले लो, अब आपको पहले पता है कि इसमें बहुत रिस्क है, लेकिन आपका बॉस बोल रहा है कि तुम ले लोगे ना, आई विल टेक केयर ऑफ योर फेलियर एंड सक्सेस। अब आपको तय हो जाता है कि यार आई विल गिव यू माय फुल ट्राई। क्यों? क्योंकि अगर कुछ प्रॉब्लम भी हुई तो देयर इज नो लॉस, माय बॉस नोज आई हैव कंस्ट्रेंट, आई हैव सिचुएशंस, आई हैव लिमिटेशन, एंड इन दिस लिमिटेशन अगर इफ आई वॉन तो सिचुएशन कंप्लीटली चेंज हो जाएगी, राइट? भगवान भी कुछ ऐसे ही बोल रहे हैं कि तुम लड़ो, अगर तुम जीत गए, जिंदा बच गए, तो तुम यहाँ के साम्राज्य का भोग करोगे कि तुम राजा हो, और अगर तुम मर गए तो तुम वीर गति को प्राप्त होगे, यानी कि कहाँ जाओगे? स्वर्ग जाओगे, स्वर्ग के द्वार खुले हैं, है ना? तो ये सारे 7 वर्ष हैं 2.31 से लेकर 2.37, जहाँ पे भगवान कर्मकांडी लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन आता है कि कर्मकांडी लोग होते कौन है? हु आर द कर्मकांडी पीपल? एनी आइडिया? जो मटेरियलिस्टिक लेवल में करते हैं, असंख्यवादी हैं, हम सब लोग सही बोला, हम सब लोग कर्मकांडी है, लेकिन शास्त्रों में उसकी डेफिनेशन भी है। डेफिनेशन ये है कि ये ऐसे लोग हैं जो 4 चीजों की इच्छा करते हैं। कौन सी है वो 4 चीजें? धन, कीर्ति, धन, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। What do you mean by dharma here? अल्कवर है, अल्कवर। हम लोग ये सोचते हैं ना 4 पुरुषार्थ हैं, यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का मतलब क्या होता है कि भाई धर्म करेंगे यानी थोड़ा स्क्रिप्चर्स फॉलो करेंगे तो अर्थ आएगा। और आपको बता दूं कि अगर आप अर्थ के पीछे नहीं भी भागोगे, लेकिन अगर धर्म फॉलो करोगे तो अर्थ आता है, क्योंकि ये सिस्टम है। What's that? मनी, Money. अर्थशास्त्र। तो ये रूल है, ये इस प्रकृति का नियम है कि धर्म करने पे अर्थ आता है। जो भी धर्म को फॉलो करता है उसको अर्थ मिलता है। देयर इज नो वे यू कैन अवॉइड इट। आप उसे एक्सेप्ट करो या ना करो, बट आता है। तो धर्म करने से क्या आता है? अर्थ आता है, पैसा आता है। धर्म का मतलब ये नहीं कि सिर्फ धार्मिक चीज, धर्म का मतलब अपनी ड्यूटी, अपने चीजें, अपने जो भी आपके कर्तव्य हैं आप वो करो, प्लस धर्म को फॉलो करो, थोड़ा स्क्रिप्चुरल रहो, आपको पैसा आएगा, राइट? अर्थ के बाद क्या होती है? डिजायर होती है। अब पैसा आ गया तो डिजायर आएगी ना। अब ये वाला हो गया तो ये वाला घर खरीदेंगे, फिर बड़ा वाला घर खरीदेंगे, बड़ी वाली कार खरीदेंगे, बड़ा वाला फोन खरीदेंगे, है ना? कुछ तो करेंगे लाइफ में, फिर यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे या कुछ भी। तो वो होता है काम। काम का मतलब लस्ट भी होता है, काम का मतलब डिजायर भी होता है, बट यहाँ पे आप डिजायर से समझो उसको, डिजायर कम्स, राइट? लेकिन डिजायर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं देती है, ये सबको पता है, राइट? आप कितना भी बड़ा घर खरीद लो फिर और बड़ा घर लेने की इच्छा होगी, कितनी बड़ी कार ले लो फिर दूसरी टाइप की कार लेने की इच्छा होगी, है ना? कितना भी अच्छा खा लो फिर और ज्यादा खाने की इच्छा होगी। सो जो उसकी कोई लिमिट नहीं है, सो दैट ब्रिंग्स यू डिजायर। इच्छाएं बनती हैं, और जो इच्छा बनती है तो इच्छा से सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, तो उससे होता है फ्रस्ट्रेशन। और इसके बाद आदमी सोचता है कि अब सब कुछ तो हो गया, आई वांट टू गेट फ्री, मोक्ष। लोग सोचते हैं मोक्ष मतलब मरेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, उनके डेफिनेशन में मोक्ष वही होता है। जिनके डेफिनेशन में यही मोक्ष होता है वही कर्मकांडी होते हैं। ये एक डेफिनेशन है, दिस इज नॉट द ओनली डेफिनेशन, इसके अलावा भी कुछ अलग परिभाषाएं हैं। तो कर्मकांडी लोग 4 चीजों के बारे में सोचते हैं। सो ये जो है ना, दिस इज ए लाइफ ऑफ ए नॉर्मल पर्सन, जो सोचता है कि भाई मरेंगे स्वर्ग जाएंगे, दैट इज अवर मोक्ष, दैट इज अवर मुक्ति, है ना? सो क्वेश्चन ये आता है जो प्रभु जी ने पूछा था कि व्हाई वुड लॉर्ड टॉक अबाउट स्वर्ग?
भगवान है वैकुंठ की बात करने के लिए रेडी हैं, बट स्वर्ग की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ड्यूटी से वही मैक्सिमम बेनिफिट जो मिल सकता है, शायद वो वही बेनिफिट उससे मिल सकता है। ओके, और कोई? Because अभी तक ना अर्जुन, maybe through Arjun, because God is telling talking us. to us, so maybe he knows that we have not yet reached that sthiti where we have surrendered to the Supreme Lord. अब तक तो अभी लॉर्ड है ही नहीं ना, अभी तो वो फ्रेंड है अर्जुन। अभी तो अर्जुन को पता ही नहीं भगवान है। Correct. So that's why he's just talking at the Swarg level. ओके, He's not even talking about the higher नहीं भगवान एक्चुअली लो लेवल पे बात करते ही नहीं है, Correct. फिर यहाँ क्यों कर रहे हैं? No, Swarg is not low level. अरे It is low as compared to Vaikunta, but it is still in the higher सर place. डज नॉट हैव एनी लेवल। मॉरली अगर हम जिस एम से भगवत गीता पढ़ रहे हैं ना, उसमें मैंने आपको, आप देखो ना, मैंने सातों श्लोक आज एक साथ क्यों कर दिए, क्योंकि मैं इस पे 1-2 क्लास से ज़्यादा जाना ही नहीं चाहता। दिस इज नॉट व्हाट आई वांट टू गेट इनटू, बट आई वांट टू क्लैरिफाई फ्यू थिंग्स, दैट्स व्हाई आई एम रशिंग इट। सो ठीक है, और कोई? आपका आंसर काफी नजदीक है। हाँ, heavenly planet is a general term for everything that is there in that height. no प्रभु जी, okay, these are heavenly planet, but Swarg is on one of the planet, it's not the, it's one of that। But पूरे भगवत गीता में कहीं भी वैकुंठ लिखा नहीं है। नहीं, भगवान का धाम वैकुंठ ही है। बट वो भागवतम में है, मतलब हाँ, मतलब whatever। अब जैसे आप कार खराब हो जाती है, आपकी जब कार खराब हो जाती है तो आप उसको खोलते हो, तो उसका जो मैनुअल होता है उसमें ये नहीं लिखा होता है कि ये फोटोन इलेक्ट्रॉन से ये इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, वो बैटरी में जाके चार्ज होगा, ये होगा, उसमें से ऊपर का ही है ना। इसलिए वेद वगैरह में से ऊपर का ही है, लेकिन भगवत गीता में कंसंट्रेटेड है, भागवतम में और डिटेलिंग में वो चीज दी हुई है, बेसिक्स है ना। जिस कर्म के लिए आपको चूज किया गया है, जो आपकी अथॉरिटी है, वो अगर आप मॉरली पूरा करोगे तो मतलब उसका जो एंड रिजल्ट होगा वो स्वर्ग ही होगा। जैसे पर अगर वो बैटलफील्ड में रह करके किसी भी मतलब इमोशन में बह करके कि अरे ये तो मेरा भाई है, ये भी वो है, मैं नहीं इसे मारूं, तो वो करना, इवन दो हिज इंटेंशंस प्रॉब्ली आर राइट, अगर हम ऐसे देखे जाए, बट वो एक और लोअर लेवल में वो जा सकते हैं। मतलब ये दुर्योधन की साइड में जो लोग थे ना, वो ना तो इतना क्वेश्चन पूछ रहे थे, और वो भी लड़ने के लिए तैयार थे ना, अपनी ड्यूटी करने के लिए आए थे, तो उनमें अर्जुन में क्या फर्क रह गया फिर? वो धर्म के लिए लड़ रहे थे। नहीं, बात धर्म की नहीं है, एक सैनिक के लिए तो एक राजा का आदेश ही होता है ना। मैं दुर्योधन की सेना की बात कर रहा हूँ, मैं दुर्योधन की बात नहीं कर रहा हूँ। आप सोचो थोड़ा, जिसने क्वेश्चन नहीं पूछा, वो जो लड़ रहा है वो भी तो ड्यूटी कर रहा है ना। फिर यहाँ पे भगवान अर्जुन को क्यों बता रहे हैं कि तुम स्वर्ग जाओ? क्वेश्चन ये है कि भगवान स्वर्ग की बात कर ही क्यों रहे हैं? तो अभी तक ना अर्जुन बना नहीं है, वो क्वालिफाइड नहीं है वहां तक, मतलब अभी तक he has not surrendered। माताजी 2.7 में अर्जुन सरेंडर कर चुका है। No, he has surrendered but not as a bhakta। नो माताजी, भक्ता सरेंडर करना बहुत ऊंची चीज है। जब आप शिष्य सरेंडर करते हो ना, वो सबसे बड़ी मुश्किल चीज है। जब तक आप ऐसे शिष्य सरेंडर नहीं करोगे गुरु को ना, भक्त बनने की तो कोई एलिजिबिलिटी नहीं है, और भक्त बनने के लिए तो कई जन्म भी लग सकते हैं, शिष्य बनने के लिए एक जन्म में भी आप बन सकते हैं। आप समझो, अर्जुन को भक्त नहीं बनना है। अर्जुन को कृष्णा ने बोले नहीं तुम भक्त बनोगे, क्योंकि कृष्णा ने बोले नहीं कि मैं भगवान हूँ अभी तक, कृष्णा तो कुछ बोले ही नहीं है। अर्जुन ने सरेंडर कर दिया, लेकिन गुरु को किया, भगवान को नहीं किया। और हमारा जो सरेंडर है ना, अगर हम इस जन्म में गुरु को ही कर देना, हमारा ये वाला जन्म तो सफल हो जाएगा। भगवान को सरेंडर करना तो बहुत अलग चीज है माता जी। मतलब हमारी अभी जो जितना हम इमेजिन कर सकते हैं ना, उसमें 0.001% भी फिट नहीं बैठेंगे। भगवान का सरेंडर जिस लेवल का रहता है ना, वो जो गोपियों का और राधा रानी का और जो संतों का सरेंडर होता है ना, मतलब हमारे पास वो कल्पना करने की शक्ति नहीं है। इसको आप लिख लो कहीं पे और डेली देखा करो सुबह, क्योंकि ये सही है। हमारे पास अभी गुरु को सरेंडर करने की भी शक्ति नहीं है। और अगर ऐसा लगता है तो कितने लोगों को लगता है कि बैकुंठ जाएंगे? आज मैं रात को लेके चलता हूँ, कितने लोग चलेंगे मेरे साथ? हाँ, मैं लेके जाऊंगा। बताओ, आप रेडी हो सब छोड़ने के लिए? आज ही अपने घर परिवार सब कुछ। अभी नहीं, आपको शाम तक का टाइम देता हूँ मैं। दैट इज द पॉइंट। देखिए द पॉइंट इज दिस, अगर आपको लगता है कि शाम तक मेरा माइंड चेंज हो जाएगा, तो शायद अभी भी हम सरेंडर नहीं है, ठीक है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। तो जो अर्जुन है वो भी सरेंडर नहीं हुआ है। अर्जुन अभी सरेंडर हुआ है गुरु के लिए,
उसको भगवान से कोई वो उसमें दैवीय गुण हैं, लेकिन अभी कृष्ण ने बोले ही नहीं कि मैं कौन हूँ, वो तो आगे बोलेंगे। कहाँ बताया कृष्ण ने मैं भगवान हूँ? कोई श्लोक बताओ जिसमें लिखा हो कृष्ण ने मैं भगवान हूँ, अभी तक हमने पढ़ा हो, कहीं भी लिखा हो। उसको स्टेप बाय स्टेप अर्जुन को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके ठीक है, अगली स्लाइड में क्लियर करते हैं। ठीक है, मगर क्वेश्चन अच्छा था मित्रों का, राइट? उनका क्वेश्चन था कि भगवान वैकुंठ की बात करें भाई, है ना? आप कंपनी के आप बिल गेट्स से मिलोगे या आप सत्या नडेला से मिलोगे तो आप सीधा ये बात करोगे ना, कंपनी का विजन क्या है, मैं क्या बेस्ट रोल कर सकता हूँ, क्या आप ये पूछोगे कि मेरा ये वाला लेवल है, मैं अगला लेवल पे प्रमोशन कैसे लूंगा? आप जब गुरु से बात कर रहे हो तो आप क्या बात करोगे? आप गुरु से बात करोगे कि मुझे स्क्रिप्चुरल नॉलेज कैसे मिले, क्या आप गुरु से बात करोगे कि मेरी कंठी माला कब आएगी, मेरा दीक्षा कब होगा, मैं मन पर 16 माला कर रहा हूँ तो ये सही है कि नहीं? आप गुरु से बात करोगे कि मैं निकलूं कैसे। बाकी सब चीजें ऑटोमेटिक होंगी, दैट्स बाई प्रोडक्ट। तो आपको जब मांगना है तो बेस्ट चीज मांगो ना। अमित प्रभु का क्वेश्चन गलत नहीं है, अमित प्रभु का क्वेश्चन वेरी वैलिड है कि भगवान स्वर्ग की बात कर क्यों रहे हैं। भगवान को करनी चाहिए वैकुंठ की बात कि भाई तुम यहाँ फंसो मत, तुम जाओ, और भगवान कह रहे हैं कि भाई तुम स्वर्ग जाओगे। विल थिंक अबाउट इट, क्योंकि भगवान कोई भी चीज बिना लॉजिक के नहीं बोलते, और वो तो पूरे चैप्टर में बोले ही नहीं, पहले चैप्टर में, वो तो सेकंड चैप्टर में भी नहीं बोलते। अगर अर्जुन 2.7 नहीं बोलता, याद है किसी को 2.7 क्या था? Can somebody read for me after seeing the book? कार्पण्य दोषो समूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यान निश्चितं भूमि तन्मे शिष्यस्ति मानतम सामतम कुतुम। मतलब कि मैं सरेंडर कर रहा हूँ गुरु को एज ए फ्रेंड, अब मैं आपको गुरु मान रहा हूँ, अब मुझे बताओ सही क्या है। वो जो सरेंडर होता है ना, वो सरेंडर उस इंटेंशन से होता है कि मुझे सीखना है और जो मुझे बोलोगे वो मैं करूंगा, ना कि मैं सुनूंगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जब किसी को गुरु बनाते हैं ना मटेरियल वर्ल्ड में, मैं सुनूंगा और अच्छा लगेगा तो करूंगा, ऐसे होता है ना। लेकिन यहाँ पे वो अर्जुन क्या बोल रहा है कि मैं आपका शिष्य हूँ और मुझे बताओ, मैं सुनूंगा और करूंगा, वो उसकी इच्छा है। ओके चलिए आगे चलते हैं। तो अभी जो लोग कर्मकांड के लेवल पे हैं वो इसको ज्यादा अच्छे समझेंगे, हम इस सेक्शन को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे हम लोग। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन आता है, लेट्स डू सम क्वेश्चंस। सो हाउ डू वी गेट टू नो व्हाट इज अवर कर्मा फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना? कौन बताएगा, है ना? सपोज आपको अभी तो आप एसोसिएशन में हो तो सब ठीक है, आप एसोसिएशन में नहीं हो, कोई एसोसिएशन नहीं है, गुरु नहीं है, या किसी का गुरु ने आपको बोल दिया कि भाई आप शादी कर लो तो आप शादी कर लेते हो, किसी ने बोल दिया कि आप ब्रह्मचारी बन जाओ तो आप ब्रह्मचारी बन जाओगे, किसी ने बोल दिया गो एंड फाइट तो आप फाइट करते हो। तो हु विल डिफाइन व्हाट टू डू, राइट? टॉकिंग अबाउट मतलब बॉडी ड्यूटीज, गुरु क्या हर चीज बताएगा? टेल मी, कौन बताएगा फिर? Who will tell what our duty is or what our karma is? What is our karma? And किस रीजन से हमें कर्मा करना चाहिए? Ideally, guru should tell. जिनके पास गुरु नहीं है वो क्या कर्म नहीं कर रहे हैं? ये लर्निंग इसी तरह से चल रही है बाय डिफॉल्ट। ये लर्निंग कैसे चल रही है, आपको इस स्टेज में जाना है, माइक ले लीजिए ना, आवाज थोड़ा सा। हाँ हरे कृष्ण। तो ये जो लर्निंग है ये इसी तरह से चल रही है। जैसे आप बड़े होंगे, जैसे भी आप थोड़े से पहले फैमिली में रहेंगे, आपको सपोर्ट मिलता है, आपको दूसरा सब मिलता है, फिर हल्का सा बड़े होते हैं तो हमको कहा जाता है भाई थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करो। अब कंट्रीब्यूशन में कई चीज़ें आती है, जैसे आपको धन लाना है या कोई काम करना है या कुछ हेल्प करनी है, तो वहाँ से हम धीरे धीरे वो चीज़ें करना स्टार्ट करते हैं। फिर डायरेक्टली हम हेल्प करते हैं पहले पेरेंट्स की, फिर धीरे धीरे थोड़े और बड़े होते हैं तो और रेस्पॉन्सिबिलिटी ऐड होती है, उस हिसाब से हम एक दूसरे की हेल्प करते हुए एक फैमिली में, एक सोसाइटी और इस तरह से एक कंट्री, इस तरह से हम कुछ चीज़ों को करते रहते हैं। राइट। ये तो आप आपने अपनी बात बता दी ना। अभी इसमें एक थोड़ा क्लाइमैक्स डालते हैं कि जिनके बच्चे उनकी बात नहीं सुनते हो, घर से भाग जाते हैं या कुछ नहीं करते हैं, वो तो इस बात में है ही नहीं। फिर उसको अपने बॉडी मतलब उसको अपने लिए तो ये हो गया, पहले अपने लिए हो गया, फिर अपने के साथ कोई ना कोई फ्रेंड होगा उसके लिए होगा, फिर उससे भी आगे जाएंगे तो रिलेशन होंगे। तो ये तो एक तरह से इसी तरह से वो ग्रो होता है। नहीं तो ओके, बट प्रभु जी ये तो नेचुरल चीज बता दी आपने, सबके लिए कॉमन जनरलाइज कर दी, मगर बहुत सारे लोग इस बात में नहीं है, उनको कौन बताएगा? लेट्स से किसी को नहीं पता तो कौन बताएगा?
बहुत सारे लोग इसी पाथ पे चले जा रहे हैं, बट इज दैट द राइट थिंग? इस क्लास के बाहर जो लोग हैं वो इसी पाथ पे चल रहे हैं, इस क्लास में भी जो है वो भी इसी पाथ पे चल रहे हैं। डिफरेंस इतना है कि यू आर रेडी टू अंडरस्टैंड न्यू थिंग्स आल्सो, है ना। बट इस क्लास में जो नहीं वो भी तो यही कर रहे हैं, उनकी लाइफ अच्छी खासी चल रही है, उन्हें पता है कि हमें पैसे कमाने हैं, घर चलाना है, फिर बच्चों को पढ़ाना है, फिर उनकी शादी करनी है, फिर हम बूढ़े हो जाएंगे, फिर हम मर जाएंगे। उनको भी यही पता है, हमको भी यही पता है ना, दोनों कर्मकांडी हो गए ना। तो फिर उनको बताएगा कौन कि हमें कौन से कर्म करने चाहिए, हमारे राइट कर्म क्या है। Follow the band. फॉलो द What others are doing. साधु संत शास्त्र शास्त्र, जो है। लेकिन शास्त्र में तो नहीं लिखा माता जी कि अमित गुप्ता गो एंड डू दिस। देखो आप मतलब भगवत गीता में लिखा है प्रिस्क्राइब ड्यूटी, हाँ, हर एक चीज का प्रिस्क्राइब ड्यूटी है। ऐसा नहीं कि वी लिव एन एक्सीडेंटल लाइफ। हाउ डू यू नो व्हाट इज योर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी? like we are in a family, suppose a example of a family, हाँ, so husband and wife को पता तो उनका प्रिस्क्राइब ड्यूटी का है। अभी उनको अगर बच्चे पैदा करने इस अर्थ में, तो दे बेटर नो व्हाट दे आर गेटिंग इनटू। करेक्ट। ये आप अगर रात को 12 बजे तक पार्टी करते हो एंड देन एक्सपेक्ट द चाइल्ड टू स्लीप एट 9 where you are not following what you are saying, then do not expect another result of that। तो आप जब ये भगवत गीता पढ़ते हो उसमें जैसे भगवान बोलते हैं कि तुम्हारा जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, यू नो एज अ गृहस्थ व्हाट इज योर सपोज टू डू। सेंसिबिलिटी उतना होना मतलब आप चाहिए। कह रहे हो कि आप ये कंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हो कि वर्णाश्रम को जानो, आपका जो जिस वर्ण में हो उस वर्ण की ड्यूटीज जानो और उस ड्यूटीज के हिसाब से करो। दैट इज व्हाट यू आर सेइंग, Right. राइट? Like if a child is supposed to study, go to school and study, we don't expect them to earn. We are telling them you study. बट माता जी जो जिनकी शादी नहीं हुई होती है उनको कौन बताएगा कि उनकी ड्यूटी क्या है? कौन सा, मान लो कोई स्टूडेंट है, अभी उसको नहीं पता, Society. मतलब सोसाइटी डिसाइड नहीं करती बहुत सारी चीजें। आप चाहते हो आपका बच्चा आईआईटी में जाए, वो गेम्स खेलना चाहता है, स्पोर्ट्समैन बनना चाहता है। मेरा क्वेश्चन इंडिविजुअल लेवल पे है, हु टेल्स इंडिविजुअल कि व्हाट इज योर ड्यूटी? भगवत गीता पढ़ो, सब है इसमें आंसर। आप बताओ ना कहाँ लिखा है कि अमित गुप्ता क्या करे? अब तक तो हम लोग सेकंड चैप्टर में है। आप पूरी भी पढ़ लोगे तो आपको ये चीज नहीं मिलेगी माता जी कि एवरी इंडिविजुअल के लिए दिखाओ कि आपकी ड्यूटी क्या है। भगवत गीता बताती है कि लाइफ के बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है, बट भगवत गीता एग्जैक्टली किसी के लिए ये नहीं बोलती कि आपकी एग्जैक्ट ड्यूटी क्या है। Agreed, but Bhagavad Gita is telling you that if you keep God at the center, हाँ, then all then your you duties do will be whatever purified। you- Correct. हाँ, Whatever you बट do, माता जी good. ऐसे नहीं होता ना, जो लोग भगवत गीता नहीं पढ़ रहे हैं वो भी तो कुछ ना कुछ कर रहे हैं ना, वेल अर्न कर रहे हैं, वेल एजुकेटेड भी हैं, वेल मैनर्ड भी मिलेंगे आपको, और वेल सद्गुण में भी मिलेंगे आपको। मेरा क्वेश्चन अभी भी वही है कि आपको एग्जैक्टली आप फॉरगेट सोल लेवल, ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं, बॉडी लेवल पे या जनरल लेवल पे आपको कैसे पता चलता है मैं क्या करूं? कई बार आपने सुना होगा लोगों को, बच्चों को सुना होगा क्या ये वाला कैरियर चूज करो कि ये वाला, बिजनेसमैन को सुना होगा कि ये वाला बिजनेस करो या वो वाला। उस टाइम पे कौन बताएगा कि हमारे कर्म कौन से, में क्या करना है क्या नहीं करना है? So that's what your connection with your अंतरात्मा is. अंतरात्मा तो सिर्फ भगवान का भजन करना चाहती है माता जी, अंतरात्मा से कोई सोल का तो कोई रोल ही नहीं है। सोल डोंट वांट टू अर्न, अगर सोल को अर्न करना होता तो हमें क्लास में नहीं बैठे होते। आप समझो बात को मैं किधर लेके जा रहा हूँ। उसके खुद के अनुभव खुद के अनुभव अनुभव तो माता जी स्टूडेंट को क्या अनुभव होता है? उसको क्या पता कि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर अच्छा होगा, मैकेनिकल इंजीनियर अच्छा होगा? उसको क्या पता कि मैं फैक्ट्री खोलूँ तो अच्छा रहेगा कि मैं दुकान खोलूँ तो अच्छा रहेगा? अनुभव तो उसके पास है ही नहीं। अपने आसपास ऐसा उदाहरण आसपास तो फिर ये हो गया कि सारे लोग मेरी क्लास में सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो मैं भी बन जाता हूँ, चाहे भले ही मेरे उसमें सक्सेस मिले या ना मिले। यस प्रभु जी। डेस्टिनेशन एंड फ्री विल का एक कॉम्बिनेशन किया जाता है। मगर डेस्टिनेशन तो हमें पता ही नहीं होता ना, हमको नहीं पता। डेस्टिनी I think हमारा एसोसिएशन कंपनी भी बहुत Association will pull you and push you, but the point is that माता जी, you will not be enjoying sometime। इस रूम में कितने सारे लोग भगवत गीता सुनते थे पहले, उनको मिला ना एसोसिएशन, but they could not continue। ऐसी कौन सी चीजें जो उन्हें इम्पेल करके बाहर ले गई, या ऐसी कौन सी चीजें जो इम्पेल करके उन्हें अंदर ही बिठा के रखा? थिंक अबाउट इट, यू आर नियर। Right? तो इस तरह से तो जो वो देख रहा है उसी की That is your karma, right? नहीं वो जो कर्मा इज देख रहा है, डिफरेंट, डोंट जो गो भी देयर। जहाँ पे भी उसने जन्म लिया, जो भी उसका डेली रूटीन है, जो वो कुछ देख रहा है, whatever उसी is के अकॉर्डिंग उसको कुछ ना कुछ प्रभु जी इसका मतलब तो ये होगा कि ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण बनेगा और क्रिकेटर का बच्चा क्रिकेटर बनेगा। देखने में एक फर्क है प्रभु। तो आप देखने में जैसे मान लो मैं एक टीवी है मेरे पास है, हाँ और बच्चे उसमें कार्टून देखते हैं, हाँ या मैं कोई न्यूज चैनल देखता है या हाँ। कुछ इस तरह से देखता है, तो ये चीजें वेरी करेगी उसके इंटरेस्ट के साथ, और एंड ऑफ द डे वो इंटरेस्ट हाँ, उसको इंटरेस्ट मिलेगा कैसे आता है? कुछ ना कुछ कैसे करने आता है का। वो इंटरेस्ट? इस सराउंडिंग से ही आएगा उसके नहीं पास नहीं, ऐसा कुछ सराउंडिंग अकेली एक चीज नहीं है।
आप एक चीज भूल रहे हो, हमने कई बार The बात more करी। you do it. नहीं नहीं, No, what the parents will do. I will tell children you. will follow. That is Surrender. that is your guna. गुना Surrender. That is no माता जी, that is your guna. Good. पहले जमाने में कैसे होता था मैं आपको बताता हूँ। पहले के जमाने में जो संस्कार होते थे ना, उसमें एक संस्कार में ये भी होता था कि आपके बच्चे को गुरुकुल में भेज के एक संस्कार के अकॉर्डिंग ये जानने की कोशिश की जाती थी कि आपके लिए कौन सा रोल बेटर है। आपने देखा होगा कुछ कुछ जगह पे कि एक बुक रखेंगे, एक तलवार रखेंगे, जगह पैसा रखेंगे, एंड दे विल वांट द किड टू पिक समथिंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर गुना एंड विच साइड यू कैन स्लाइड टू। आजकल नहीं है वो, आजकल भी होता है कुछ कुछ जगह। मैं एग्जांपल दे सकता हूँ आपको। आप देखिए स्कूलों में क्या होता है, स्कूलों में हॉबी होती है, हॉबी क्लास होती है। हॉबी क्लास में किसी को योगा सिखाते हैं, किसी को बैडमिंटन सिखाते हैं, किसी को वॉलीबॉल सिखाते हैं, सबको अपॉर्चुनिटी देते हैं, वो बच्चे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ज्वाइन करते हैं, राइट। तो जो गुना होता है ना, अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स एंड अवर गुना वी नीड टू नो व्हाट टू डू। हमारे जो गुण हैं, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आप लाइव एग्जांपल देखो। राधेश्याम प्रभु जी हैं, राइट, he went to IIT, he completed his IIT, but his interest was into scriptures. He went in scriptures, started reading them, and then he moved towards that. He became a Brahmana. He could have been a mechanical or some even IT engineer also. अभी आज तक तो होते तो CEO होते किसी कंपनी के, right? But his guna pulled him towards something, and then he realized what's my duty. तो आप जो वर्णाश्रम बोल रही थी ना माता जी, वो सही है, लेकिन उस वर्ण में एक वर्ण होता है, एक आश्रम होता है, और वर्ण पहचानना बड़ा मुश्किल है। आश्रम तो सीक्वेंशियल है, पहले 25 साल ये करो, फिर 25 साल ये करो, फिर 25 साल ये करो, 25 साल ये करो, एज्यूमिंग आप 100 साल जियोगे। रॉन्ग एजम्पशन टुडे। And now it is not there. आई एम टेलिंग। सो वर्ण आश्रम आप जो है ना, उसमें वर्ण आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो अपने गुण से। आप समझ रहे हो? तो अभी यहाँ पे अर्जुन किस गुण में है? अर्जुन का वर्ण क्या है? क्षत्रिय। तो भगवान उसके गुण के हिसाब से उसको प्रवोक कर रहे हैं, लेकिन वैकुंठ की बात क्यों नहीं कर रहे? राइट। सो इन एंशिएंट टाइम मैंने बताया ना आपको कैसे होता था, है ना। अभी आप ये भी देखोगे कि कुछ लोगों को पढ़ने का मन होता है, पढ़ते हैं, कुछ लोगों को लड़ने का मन होता है, जाके लड़ते भी हैं, है ना। स्कूल में भी ऐसी ऐसी चीजें बहुत सारी चल रही हैं, राइट। सो इसीलिए वो गुना का फर्क होता है। जैसे आप लोग में भी बहुत सारे जन्मों का कुछ गुण होगा कि आपको स्क्रिप्चर सुनने का मन होगा, आपने इच्छा जताई होगी, आपको इंटरेस्ट होगा, तो आप इस क्लास में बैठे हो, और इस क्लास में से कम 30 से 40 लोग होंगे जो आके चले भी गए, दे नॉट कंटिन्यूइंग एनी मोर। मंजू माता जी के पास लिस्ट भी होगी, उन्होंने एनालिसिस भी किया था कुछ दिनों पहले, राइट। क्यों नहीं? क्योंकि वो गुण नहीं अभी डेवलप हुए हैं, वो गुना नहीं है उनके अंदर। कुछ लोग आते हैं फिर चले जाते हैं, आते फिर, क्योंकि वो गुना है नहीं। लेकिन जब वो, अब उसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अच्छा है कि बुरा है, बट बिकॉज वो नहीं है, दैट इज व्हाई दे आर नॉट एबल टू कंटिन्यू। और अर्जुन को क्षत्रिय वर्ण है उसका, और वो उसमें गुण है, इसलिए भगवान याद दिला रहे हैं तुम्हारे गुण के हिसाब से तुम्हें अगर अकीर्ति मिली ना, तो तुम्हारे लिए मृत्यु से भी ज्यादा दुखदायी होगा, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो लोगों को एक और बहाना मिल जाएगा, मेरे में ना वो बूढ़े नहीं, इसलिए मैं क्लास नहीं जाता हूँ। आंसर कुछ ऐसे You can always have some कौन excuse. बताएगा? दैट्स व्हाई उस क्लास में ऑलरेडी नहीं है कि वो ये चीज सुनेंगे, ठीक है। बोलो ना कि क्लास उसमें एक चीज ऐड हो जाती है जो प्रभु जी ने बोली थी। प्रभु जी ने एक चीज बोली थी, फ्री विल और डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन तो हमें पता नहीं है, बट उसमें फ्री विल ऐड हो जाता है, ठीक है ना। बच्चा भी तो स्कूल नहीं जाना चाहता शुरू में, जब छोटी क्लास में होता है, फिर पेरेंट्स डांटते हैं, समझाते हैं, लालच भी देते हैं, टीचर्स भी इंटरेस्टिंग गेम बनाते हैं, कुछ गेमिफिकेशन करते हैं, कुछ तो करते हैं ताकि बच्चा जाए, और उनको भी पता है एक बार आदत हो गई फिर उसके लिए फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। फिर आपके डेली वो काम करते हो नहीं, आप डेली बोलते हो बेटा स्कूल जाओ, तो 9th क्लास में आके चॉकलेट स्कूल जाओ, नो, यू जस्ट नो इट्स नेचुरल फॉर देम, एंड दे आल्सो नो इट्स माय ड्यूटी, एंड इट्स कंटिन्यूस, राइट। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग, जैसे हम लोग हैं कर्मकांडी लोग हैं, हम लोग काम करते क्यों हैं? व्हाई डू वी परफॉर्म करना? इसको अवॉइड ही नहीं कर सकते, करना ही पड़ता है। मतलब हाँ, बट रीजन क्या है? Material हमारा मटेरियल लेवल पे क्या रीजन होता है? सर्वाइवल ही होता है, किसी सर्वाइवल होता है, रोटी कपड़ा और मकान, है ना। जो चीजें हमारे पास इंडिविजुअल ही रहता है, हैं? रोटी कपड़ा मकान तो सब हो गया, इंडिविजुअल ही रहता है। आप इंडिपेंडेंट
ही बनना चाहते हो, आप सरेंडर नहीं, मतलब सरेंडर नहीं कर सकते। मैं प्रभु जी ऐसा नहीं है। अगर आप इंडिपेंडेंट ही बनना चाहते होते तो आप फैमिली के साथ हो। Everybody is interdependent, not independent. They want to be independent in decision making, but they cannot live as an independent person also. मैं मटेरियल लेवल पे बात कर रहा हूँ, स्पिरिचुअल लेवल बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। हम में से कईयों को ये दुख होगा कि हमारे पेरेंट्स हमारे साथ नहीं रहते, हम उनकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं। अगर हमें इंडिपेंडेंट की इच्छा होती जो आप बोल रहे हो तो हम खुश होते ना आज के, चलो अब माँ बाप की सेवा करने से पीछा छूटा, करेक्ट है ना। या फिर अगर आपकी या फिर अगर आपके पास इंडिपेंडेंट रहने का ही मन करता तो फिर शादी करके तलाक भी ले सकते हैं, हो गए इंडिपेंडेंट, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जितना कमाएंगे मेरे पास आएगा, नहीं कमाएंगे तो देना ही नहीं किसी को। आर यू थिंकिंग इंडिपेंडेंट इज नॉट द रीजन? दैट्स ए इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग, राइट? सो इंडिपेंडेंट इज नॉट द रीजन। हाँ, हमारी सर्वाइवल की बात अगर हम करते हैं कि हाँ सर्वाइवल की बात सही है कि भाई हमें रोटी कपड़ा मकान चाहिए, अपने लिए चाहिए, अपने डिपेंडेंट के लिए चाहिए, दैट इज व्हाई वी डू कर्मा। प्रैक्टिकल लेवल पे यही बात है ना। और दूसरा रीजन ये है कि वी वांट समथिंग बिगर, अभी जो है उससे थोड़ा आगे जाना है, चाहे स्पिरिचुअली समझो चाहे मटेरियली समझो, करेक्ट है ना। हम लोग तो इसी लेवल पे सोचते हैं ना, राइट? तो इसीलिए हम लोग कर्म करते हैं, दैट इज द रीजन वी डू द कर्मा, राइट? नाउ क्वेश्चन आता है कि अब यहाँ पे जो अपने वापस क्वेश्चन आते हैं तो इस पे आते हैं। तो अभी यहाँ पे एक आपको सेकंड चैप्टर में थर्ड क्वेश्चन देखते हैं पहले। व्हाट इज द थर्ड क्वेश्चन? अर्जुन ने एक जगह स्वर्ग की बात की थी, कौन सा श्लोक था वो? If I win entire earth also, मैं ये राज्य की नहीं, अगर स्वर्ग भी मिल जाए तो भी मेरे को इस कीमत पे नहीं चाहिए। हाँ, अभी याद आया। इसका मतलब अर्जुन की इच्छा स्वर्ग तक ही थी। भगवान ने स्वर्ग का भी क्लैरिफिकेशन दे दिया ना। भगवान को कोई इंटरेस्ट नहीं है स्वर्ग और नरक में, और भगवान को कोई इंटरेस्ट नहीं है वैकुंठ ले जाने में भी। भगवान तो कह रहे हैं भाई तुम पहले समझो कौन हो, कौन तुम सोल हो। लेकिन वो सोल से आगे चले गए अभी, करेक्ट है। श्लोक नंबर 2.8 खोलिए। 2.8 में भगवान कहते हैं ना, राज्यम सुराणपि चाधिपत्यम, अर्जुन बोलता है व्हाटएवर सुरानाम, सुरानाम मतलब जो यहाँ पे सुर रहते हैं, असुर नहीं, जहाँ सुर कहाँ रहते हैं? स्वर्ग में, ठीक है, किंगडम ऑफ स्वर्ग। सो अर्जुन वाज एबल टू थिंक टिल स्वर्ग। सो भगवान को स्वर्ग की बात करनी पड़ी, भगवान स्वर्ग की बात नहीं करते नहीं थे। We didn't see that coming. You see that coming? That's why I was contradicting you. Okay. Now अभी होता कैसे है ना कि हम लोग को जैसे कोई काम मिलता है ना, तो हम लोग हमेशा उस काम में ना सबसे पहले एक इजी चीज ढूंढते हैं। कॉर्पोरेट लैंग्वेज में बोलते हैं लो हैंगिंग फ्रूट, बोलते हैं ना, ये 10 काम है, कोई कौन सा करोगे, लो हैंगिंग फ्रूट, ये आसानी से हो जाता है, ये कर लेते हैं पहले, है ना। भगवान भी वही कर रहे हैं। अरे भाई तुमको नहीं समझ में आता है सोल, कोई बात नहीं, ड्यूटी करो। तुमको स्वर्ग की बात की थी ना, तुम लड़ोगे तो स्वर्ग जाओगे, लड़ो, दैट इज द इंटेंशन। तो 2.8 में उन्होंने बोला था ना कि भाई मैं स्वर्ग भी मिल जाए तो मैं नहीं जाऊंगा, क्या फायदा, मुझे एंजॉयमेंट नहीं होगा मुझे। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि भाई तुम स्वर्ग जाओगे, स्वर्ग के द्वार खुल जाएंगे, लड़ोगे तो कहाँ जाओगे? लड़ोगे तो तुम्हें एंजॉयमेंट मिलेगा, स्वर्ग जाके मिलेगा या यहीं रह के मिलेगा, बट यू विल गेट एन एंजॉयमेंट। तो जिसका दूसरा डाउट था पहले चैप्टर का अर्जुन का, कौन सा डाउट? कि मेरा कोई एंजॉयमेंट नहीं है। भगवान कह रहे हैं एंजॉयमेंट मिलेगा, लेकिन एंजॉयमेंट बिना एक्टिविटी के नहीं मिलेगा। गौर करो, भगवान ये नहीं कह रहे कि कर्म के बिना ही फल आ जाएगा, कर्म तो तुम्हें करना ही है। तो उसलिए भगवान उस लेवल पे ले जाके समझा रहे हैं कि कोई समझे, क्योंकि जो लोग सब लोग इस चीज को आसानी से समझ जाते हैं, जो लोग कर्मकांडी होते हैं वो तो बड़ी जल्दी समझ जाते हैं। ऐसा काम करोगे तो स्वर्ग जाओगे, अच्छा क्या करना है, ये वाला ये क्या कर लो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा, तुम स्वर्ग जाओगे। तो हम क्या सोचते हैं, ओके ये वाला करने से हम स्वर्ग चले जाएंगे, तो हम ये काम कर लेते हैं। लेकिन उसको भी मालूम है कि स्वर्ग जाने के लिए पहले मरना पड़ेगा, शमशान घाट जाना पड़ेगा, बॉडी को जलाएंगे, फिर सोल निकल के स्वर्ग जाएगी। उसको पता है कि सोल ही जाने वाली है, उतना ज्ञान है उसको। तो भगवान कह रहे हैं ठीक है भाई तुम उतना ही समझ के चले जाओ, लेकिन ड्यूटी अवॉइड नहीं कर सकते, है ना। तो एक
तो इवन उनके लिए भी ये सोल की अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, राइट। एक आचार्य हुए बलदेव विद्याभूषण, उन्होंने कहा है कि भगवान आपको निष्काम कर्म योग के बारे में बताना चाहते हैं, लेकिन आप समझ नहीं पाओगे इस श्लोक तक, इसीलिए कम से कम आप ड्यूटी के लेवल पे समझो, कर्मकांड के लेवल पे समझो कि ये करोगे तो ये मिलेगा, यहाँ लगोगे तो स्वर्ग जाओगे, नहीं लगोगे तो अकीर्ति होगी, तुमको अपयश होगा। दैट इज व्हाट ही इज सेइंग। इज दिस पार्ट क्लियर? प्रभु जी आप थे नहीं, आपका क्वेश्चन आंसर हो गया, रिकॉर्डिंग में सुन लें। इट्स बिकॉज ही वांटेड टू, क्योंकि अर्जुन ने भी स्वर्ग के बारे में बात की थी श्लोक नंबर 2.8 में, तो भगवान ने क्लैरिफाई किया कि भाई तुम स्वर्ग जाओगे, इफ यू डू दिस यू विल रीच स्वर्ग, ठीक है। दैट इज वन रीजन। सेकंड रीजन इज गॉड नोस कि बहुत सारे कर्मकांडी लोग भी हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि जो थोड़ा सा भी एनिमल लाइफ में नहीं है, तो सबसे पहले कर्मकांडी ही होते हैं और पूरी लाइफ कर्मकांड में ही निकल जाती है। इवन इस्कॉन में भी यही होता है कई लोगों के साथ, वो आते हैं तो कर्मकांडी बन के रह जाते हैं, ये वाला पूजा, वो वाला आरती, ये वाला ये, वो वाला वो, पर उनके दिमाग में ये नहीं होता कि राइट नॉलेज लेके बढ़े कैसे आगे। फंक्शन में भी आप देखोगे बहुत सारे लोग आएंगे, जन्माष्टमी हुई थी, भी राधाष्टमी भी आएगी, यू विल सी फ्लक्स ऑफ पीपल, 300 400 500 लोग आएंगे, फंक्शन करेंगे, डांस करेंगे, खाएंगे पिएंगे, डांस ड्रामा और सब कुछ होगा, कीर्तन सब कुछ होगा, बट दे डोंट वांट द राइट नॉलेज। उनसे पूछो क्यों कर रहे हो ये, क्यों आए थे भैया, या फिर हमसे पूछो हम बुलाते क्यों हैं ऐसे। हम तो इसलिए बुलाते हैं कि चलो कम से कम प्रसाद खा लेंगे, शायद एक जीवन सुधर जाए, शायद कुछ भगवत गीता सुनेंगे, शायद कुछ कथा सुनेंगे। लेकिन आपने देखा होगा जो लोग आए थे, जब कथा हुई थी तो लोग चले गए थे रूम से, हॉल से बाहर, उनको इंटरेस्ट नहीं था, सिर्फ डांस ड्रामा तक बहुत लोग थे। इसके बाद पीपल वर नॉट रेडी टू लिसन व्हाट इज बीइंग सेड, राइट। दैट इज, तो वो कर्मकांडी है सारे। यहाँ भगवान को कुछ अच्छा हो रहा है, हाथ जोड़ते हैं, कुछ पैसे चढ़ा देते हैं, कुछ भोग खा लेते हैं, कुछ लगा देते हैं, डांस ड्रामा देखते हैं, एंजॉय करते हैं, सो जाते हैं, सुबह अपना काम पे चले जाएंगे। दैट इज व्हाट दे, दिस ऑल आर कर्मकांडी। और हमें भी ये बहुत सतर्कता से ध्यान रखना पड़ेगा अपनी क्लास में भी कि हम सिर्फ कर्मकांडी ना बन जाए, ठीक है, हमें कर्मकांडी नहीं बनना है, राइट। दैट इज द अंडरस्टैंडिंग। सो दिस इज इनफैक्ट सारी स्पिरिचुअलिटी जितनी है ना, वो इस स्लाइड में समझाई जा सकती है। दिस इज वन ऑफ द स्लाइड दैट कैन एक्सप्लेन ऑल द स्पिरिचुअलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, ओके। तो ये आपको बताती है कि आप ऊपर कैसे जाते हो, ठीक है। और ये वाली स्लाइड जो है ना, आगे भी कुछ बार आएगी डिस्कस करने के लिए, ठीक है। सो सबसे पहले हमारी होती है एनिमल लाइफ। एनिमल लाइफ क्या होती है, किसी को श्लोक याद है? आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभिः सराणां धर्मो हितेषु अधिको विशेषा धर्मे निहीना पशुभिः समाना। ये श्लोक हमने बहुत पहले किया था, आपको कोई याद है किसी को? इसने लिखा था? सो यहाँ पे कहते हैं कि जो सिर्फ आहार निद्रा और भय और मैथुन में लगा हुआ है, वो इंसान होते हुए भी जानवर के समान है। हम सब भी एनिमल लाइफ ही जी रहे थे ना, किसी गुरु ने हम पे दया करी, किसी ने मर्सी करी और हमें भगवत गीता पकड़ा दी और हम उनकी क्लास में जाने लग गए, सुनने लग गए, तो हम क्या हो गए, हम उधर से निकल गए, एंड वी became coming to the कर्मकांड लाइफ। यस, आहार, फूड एंड स्लीप, व्हाट आर द रिमेनिंग टू? आहार निद्रा भय और मैथुन। मैथुन मीन्स बच्चे पैदा करना, भय मीन्स डरना, डर के आप कोई काम करते हो, राइट। सारा जो ऑफिस में भी हम डर के पॉलिटिक्स भी करते हैं, वो भी भय का ही पार्ट है। निद्रा मीन्स सोना और खाना, और ये सब चीजें जानवर भी करते हैं। जानवर भी खाना खाते हैं, जानवर भी सोते हैं। डिफरेंस क्या है, हम डल्लब के गद्दे पे सोते हैं, स्लीपर के गद्दे पे सोते हैं, बेड पे सोते हैं, वो जमीन पे सोते हैं, एक्टिविटी सेम है ना। भय, उन्हें भी डर रहता है, राइट, वो भी लड़ते हैं। मैथुन, वो भी बच्चे पैदा करते हैं, हम भी करते हैं। और जो ये चारों एक्टिविटी करते हैं, शास्त्र कहते हैं कि वो सारे लोग जानवर के समान हैं, अगर वो इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। इस दुनिया में 99% लोग यही हैं, जो इसी में लगे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है, राइट। उससे थोड़ा ऊपर होता है, नॉट 99 बट मेजर परसेंटेज, उससे ऊपर होता है कर्मकांडी। कर्मकांडी कौन होता है? जिसे थोड़ा सा नॉलेज होता है और वो थोड़ा सा ऊपर जाना चाहता है कि ठीक है,
मैं ये वाली पूजा करूंगा तो मुझे ये वाला फायदा होगा, राइट। मैं ये वाली ताबीज पहनूंगा तो मुझे ये वाला रोग नहीं आएगा, मैं ये वाला कुछ कुछ तो करूंगा तो कुछ मुझे बेनिफिट होने वाला है ना। तो सब कर्मकांड में आता है। ये सब कर्मकांड में आता है। तो ये सारे लोग हैं जो थोड़ा समझते हैं कि मुझे थोड़ा सा ऊपर जाना है ना। ये वाले महाराज जी वहाँ ये बोल रहे थे तो ये वाला कर लो, वो वाले जन ने ये वाला पूजा बोला था, ये वाला चीज करने को बोला था तो ये कर लो। उसने कहा था कि आधी रात को अमावस्या में काले कुत्ते को काली रोटी खिलाना तो वो अच्छा होगा तुम्हारे साथ, कुछ तो समथिंग लाइक दैट। दीस आर ऑल कर्मकांडी पीपल, ऑल आर कर्मकांडी पीपल, राइट। और हम में से भी काफी लोग कर्मकांडी होंगे। तो ये हम जो करते हैं ना, हम भी कई बार भक्ति करने के नाम से आते हैं और हम कर्मकांड में फंस जाते हैं, है ना। इसके बियॉन्ड जाना, कर्मकांड के बियॉन्ड जाना बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है, ठीक है। सो कर्मकांड के लिए एक आचार्य बोलते बिल्कुल सिंपल सा कि जब भी आप अपने आप को बॉडी समझ के कोई भी एक्टिविटी करते हो तो वो कर्मकांड में आ जाती है। एनीथिंग दैट यू डू बाय थिंकिंग योरसेल्फ एज ए बॉडी, इट कम्स अंडर कर्मकांड। वो सारी चीजें जो आप अपने आप को बॉडी समझ के करते हो वो सब कर्मकांड है। दैट इज व्हाट कर्मकांड इज, राइट। सो आप नोटिस करो इसके ऊपर की सारी चीजों में योगा लिखा हुआ है। सकाम कर्म योग, निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग और भक्ति योग। ओके, भगवान ने इस भगवद गीता में बताया है कि तुम्हारी ड्यूटी क्या है। मन मना भगवतो मध्याजीव नाम नमस्कुरु। लेकिन तुम्हें और भी क्या करना है ये तुम्हें अपनी बुद्धि से भी सोचना है। लेकिन मेन ड्यूटी क्या है वो बताइए, क्योंकि ड्यूटी भी दो तरह की होती है, एक हॉरिजॉन्टल ड्यूटी होती है और एक वर्टिकल ड्यूटी होती है। वर्टिकल ड्यूटी होती है कि आप ये काम करो कि आप ऊपर की तरफ जाओ। हॉरिजॉन्टल ड्यूटी होती है जो आपको इस दुनिया में ड्यूटी मिली है। अगर आप फादर हो तो आप अर्न करोगे, अगर आप मदर हो तो आप बच्चों को नर्चर करोगे, अगर आप स्टूडेंट हो तो आप स्टडी करोगे, है ना। सबकी अपनी अपनी ड्यूटीज है, दीज आर हॉरिजॉन्टल ड्यूटी। तो जो सिर्फ हॉरिजॉन्टल ड्यूटी करते हैं आगे कुछ नहीं करते वो भी प्रॉब्लम है। अगर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल छोड़ के वर्टिकल ओनली करोगे तो भी प्रॉब्लम है। तो हम लोग क्या करें, हम लोग गृहस्थ हैं, हम लोग डायगोनल जाते हैं, थोड़ा ये थोड़ा वो बैलेंस करते हुए आगे जाते हैं। दैट इज व्हाट वी हैव टू डू। ओके, सो इसमें अगर आप देखोगे तो सब में योगा लिखा है। तो योगा क्यों लिखा है, बाकियों में योगा क्यों नहीं है? वो प्रश्न को सेंटर रख के, हाँ, तो जो भगवान से कनेक्शन बनाने का जो स्टेप है वो सब आता है किसमें, योगा। लेकिन कर्मकांड में वो सब कुछ नहीं है। कर्मकांड में आप सिर्फ अपने लिए सोच रहे हो, भगवान कौन क्या कुछ नहीं। अब भगवान जी से मांगा था तो मिल गया, तो भगवान जी हैं, हाँ, उनके एग्जिस्टेंस से मेरे लिए। आप समझो इस चीज को। When we are demanding something, even a very minute needle also, you are demanding it for yourself because you think you are a body. If you think you are a soul, why do you need a needle also? तो हम सब कर्मकांडी हैं। हमारा लेवल क्लियर है ना सबको? ओके, सो आगे जानने की जरूरत है या आगे चलें? सीख लेते हैं क्या है। अच्छा, बाकी भी समझना है। ओके, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि तो जो आगे होता है तो योगा मीन्स क्या होता है, योगा मीन्स कनेक्टेड टू गॉड। फिर आता है सकाम कर्म योग। सकाम कर्म योग का मतलब होता है कि मैंने एक काम किया और मुझे उसका फल चाहिए, ठीक है। मतलब आदमी काम से भी अटैच्ड है, काम से अटैच्ड है, फल को तो छोड़ ही दो, फल से डिटैच होना बहुत आगे की चीज है। वो कैसे होता है कि जैसे मैं भगवद गीता पढ़ा सकता हूँ, ठीक है, तो मैं व्यासासन पे बैठूंगा लेकिन मैं झाड़ू नहीं लगाऊंगा। मैं झाड़ू लगाना छोटे लोग का काम है, मैं टीचर हूँ, मैं टीच करूंगा, मैं झाड़ू नहीं लगाऊंगा। तो भगवान के लिए कर रहा हूँ, मुझे कुछ चाहिए भी नहीं है, बट विद कंडीशन कि भाई मैं ये वाला काम करूंगा, ये वाला काम नहीं। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं बर्तन नहीं धोऊंगा, आप मुझे टेम्पल में बुलाओ, सॉफ्टवेयर बनवा लो, मैं बना दूंगा, भगवान के लिए बनाऊंगा, कोई चार्ज भी नहीं करूंगा, पूरा दिन बैठूंगा, पूरी रात बैठूंगा, लेकिन मैं ये वाला करूंगा, मैं ये वाला नहीं करूंगा, राइट। या और क्योंकि उससे मेरी यशो कीर्ति खराब होती है, मैं झाड़ू लगाऊंगा, बोलेगा ये तो भगवद गीता पढ़ाते थे, झाड़ू लगा रहे हैं मंदिर में, कैसे, राइट। तो वो है सकाम कर्म, मतलब काम कर रहा हूँ, भगवान के लिए कर रहा हूँ, लेकिन मैं हरि बोल तो होना चाहिए। मेरा हरि बोल नहीं हुआ मतलब किसी ने मुझे देखा ही नहीं, मैं इतनी सेवा करता हूँ, दैट इज सकाम कर्म। क्लियर है, ठीक है। उसके ऊपर होता है निष्काम कर्म योग। निष्काम कर्म योग क्या होता है, तो इसमें
सकाम कर्म में क्या होता है कि आप भगवान के लिए करते हो, लेकिन आपकी जो टेंडेंसी है ना फल की, वो कर्म की भी, कर्म से भी अटैच्ड हो, फल से भी हो। लेकिन निष्काम कर्म में क्या होता है कि आप फल को छोड़ देने की इच्छा रखते हो कि भाई मैं फल को नहीं लूंगा, यानी वो होता है कौन सा, निष्काम कर्म हो। ओके, तो निष्काम कर्म में क्या होता है कि आप फल की इच्छा नहीं करते, आप कहते हो कि भाई मैं कर्म करूंगा भगवान के लिए, सब कुछ भगवान के लिए, ठीक है, लेकिन भगवान के लिए हो ना हो मुझे कोई मतलब नहीं, मैं कर रहा हूँ निष्काम कर्म। कई बार जो लोग अनाथाश्रम खोलते हैं वो भी निष्काम कर्म में होते हैं, मैंने ये कर दिया, मुझे उसका फल भी नहीं चाहिए बट मैंने कर दिया। और कुछ लोग कर्मकांड लेवल पे करते हैं कि नहीं मैं अच्छा करूंगा तो स्वर्ग जाऊंगा, मैंने इतना सारा अनाथ आश्रम खोले, हॉस्पिटल खोले, लोगों को खाना खिलाया, दे आर ऑल कर्मकांडी एट दैट लेवल, लेकिन नहीं चाहिए फल तो वैसे वाला। एक बार एक ब्रह्मचारी थे, तो उनके पेरेंट्स एक बार आए मंदिर में, वो ब्रह्मचारी थे, तो उस टाइम वो मंदिर में झाड़ू लगा रहे थे, सफाई कर रहे थे, और उनके पेरेंट्स मतलब जिस फैमिली से आए थे वो बहुत रिच थे, they were so rich that उनके पास मतलब गाड़ियों की लाइन थी, एंड ही सेड कि अरे तुम ये क्या कर रहे हो, हमारे घर में तो तीनों टाइम नौकर आते हैं और तीनों टाइम अलग अलग नौकर आके झाड़ू लगाते हैं, तुम यहाँ मंदिर में लगा रहे हो। तो ब्रह्मचारी बोले कि अपने पेरेंट्स को कि देखो वैकुंठ में लक्ष्मी जी भी झाड़ू लगा रही हैं पूरे वैकुंठ में अकेले, और जबकि वहाँ पे एक कण भी रेत नहीं है, एक कण भी गंदगी नहीं है, तब भी वो लगाती है, वो भगवान की सेवा कर रही, तो हम तो यहाँ पे कर ही सकते हैं ना, हमारे लिए क्या है। दैट इज द लेवल। प्रभुपाद ने जब मायापुर का मंदिर बनाया था तो प्रभुपाद ने बहुत मना किया कि मेरे लिए कोई रूम नहीं बनाया जाए, नो प्लेस फॉर मी, बट बहुत सारे लोगों ने बोला कि नहीं नहीं प्रभुपाद आप कहाँ बैठेंगे, आप गुरु हैं, गुरु का एक स्थान होता है, यू शुड बी हैविंग समथिंग, और उसके बेस पर उन्होंने कोई स्थान लिया था। तो ऐसे लोगों को भी दिख जाता है निष्काम करने, राइट, सो वो आपका निष्काम कर्म है ना। और ऐसे लोग मतलब रिजल्ट के बारे में चिंता नहीं करते, और विदाउट ऑस्टेरिटी आपको ये नॉलेज सिंक इन भी नहीं करेगी, इसलिए सर्विस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सर्विस करने में ऑस्टेरिटी होती है, तपस्या होती है, थोड़ा तप होता है, थोड़ा कष्ट होता है, उससे आपकी प्योरिटी बढ़ती है। आप मंदिर में झाड़ू लगाओगे थोड़ा फिजिकल मेहनत होगी, आपको तकलीफ होगी, आपका समय जाएगा, हो सकता है कोई आपको देख के बोले अरे ये तो यहाँ के सीईओ हैं, ये यहाँ क्या कर रहे हैं, काम करने वाला नहीं आया, लेकिन वो जो कष्ट है ना बॉडी का वो आपको तप देगा, उससे आप प्योर हो गए, राइट। सो सबको इस लेटर से जाना पड़ता है। फिर उसके बाद आता है ज्ञान योग। ज्ञान योग मतलब नॉलेज, एक्यूमुलेटिव नॉलेज, राइट। लेकिन ज्ञान योगी जो होते हैं ना वो सिर्फ ब्रह्मन तक ही जाते हैं, उसके ऊपर होता है जो उसके आगे जाते हैं अष्टांग योग। अष्टांग योग उससे भी ऊपर की चीज है। अष्टांग योग में क्या क्या आता है, अष्ट योग, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इट्स वेरी वेरी हाई लेवल थिंग। जो हम योगा करते हैं वो योगा नहीं है, वो तो एक्सरसाइज है। अष्टांग योग में बहुत सारा कुछ होता है, लेकिन अष्टांग योग में बहुत मुश्किल चीजें भी हैं, जैसे कि आपको माइंड को कंट्रोल करना पड़ता है, बहुत आसान नहीं है। इट्स वेरी हाई लेवल, इट्स वेरी डीप, इट्स नॉट इजी, राइट, बट इट्स नॉट ए बैड पाथ ऑल्सो, है ना, ये आपको समझना पड़ेगा। और ये बहुत बहुत मुश्किल होता है अष्टांग योग, योगी का पद बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, इसमें एक्चुअली दो बड़ी प्रॉब्लम होती है। एक पहला प्रॉब्लम होता है कि आपको माइंड को कंट्रोल करना पड़ता है, अष्टांग योगी को माइंड को कंट्रोल करना पड़ता है, और माइंड को कंट्रोल करने का मतलब होता है कि दैट्स द होल गेम, राइट। अब देखो भागवतम में ऐसे एग्जांपल मिलेंगे, जैसे सवारी मुनि, उन्होंने दो फिशेस को मेटिंग करते देखा तो ही थॉट कि आई शुड आल्सो मैरी, जबकि ही वाज सच ए ग्रेट मुनि। यू कैन से दुर्वासा मुनि, वो अपना कंट्रोल एंगर नहीं कर पाए, तो अमरीश महाराज से वो जाके लड़ गए, राइट। वो जबकि दुर्वासा मुनि थे, ऋषि थे, है ना, विश्वामित्र, he couldn't control many other things also, you know, right? So इतने बड़े बड़े लोग भी अपने काम क्रोध लोभ मोह को कंट्रोल नहीं कर पाए, तो एक इंसान के लिए तो बहुत ही मुश्किल होने वाला है। सो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है उस अष्टांग योग में। दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है कि आप जब उस पाथ में रहते हो ना, तो आपको ना एक टाइम के बाद ना बहुत सारी सिद्धियां मिलने लगती हैं। आपने हाथ से भभूत निकाल दी, आप हवा में लेविटेट हो गए, आपने कुछ सोचा कहीं पहुंच गए, आप पानी पे चल सकते हो, इस तरह की सिद्धियां होती हैं, ठीक है ना। सिद्धि का जो महाराज ने एक बहुत अच्छा डेफिनेशन दिया था, व्हेन यू स्टार्ट मैनिपुलेटिंग द लॉज ऑफ नेचर, दैट्स कॉल्ड सिद्धि। तो प्रॉब्लम ये होती है कि हमें सिद्धि मिलने लगती है, और जब हमें सिद्धि मिलती है अष्टांग योग के लेवल पे,
तो ये नीचे के सारे लोग ना जो हैं वो सारे आपके पास जाने लगते हैं आपसे कुछ बेनिफिट लेने के लिए कर्मकांडी लोग। अच्छा इनके पास जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, और फिर आप धीरे धीरे अपने आप को क्या समझ रखते हो, भगवान, और आप उसी ट्रैप में फिर से फंस जाते हो। मैं पैसा कमाऊंगा, धर्म अर्थ काम, इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट इजी, दिस इज द रियल लैडर। और उसके बाद उससे निकल पाए तो कहीं भगवान दिखते हैं भक्ति योग, तभी क्या करें, हम हैं कहाँ पे, हम तो अभी नीचे पड़े हैं right? So that is the problem with this ladder, and this is extended yoga ladder. हाँ प्रभु, To reach that level, we need to pass through the all levels, or we can go to directly. not necessary, आएंगे उस पर भी, अभी के लिए तो इतना ही है। आप सोच रहे हो कि ये सीढ़ी है, हम कहीं लिफ्ट लगा के निकल जाए, there is way, there are ways, हम जो कर रहे हैं वो वही वे है, एक्सप्रेस वे, ये एक्सटेंडेड है, उस पर भी आएंगे कि उसमें क्या क्या है, लेकिन हमें समझना चाहिए कि हम इसी में फंसे रहते हैं कई बार, क्योंकि हमारी रियलिटी यहीं पे है। जब तक आप अपने आप को सोल नहीं समझोगे ना, तब तक आप इसी में ऊपर नीचे होते रहोगे। वो मैं आपको लेटर बता भी दूंगा तो भी इसी में होते रहोगे, दैट इज द रियलिटी, और ये सबके साथ है। और सही बात तो ये है कि लोग कर्म कांड के आगे, इंडिया में स्पेशली लोग कर्म कांड के आगे नहीं जा पाते। प्रभुपाद ने भी बोला था कि इस्कॉन में भी जितने डिवोटी हैं ना, मोस्ट ऑफ देम 95% of them will mistake Kanti. They will not go till understanding what's soul, even within ISKCON also, because it's very difficult to understand we are soul. भगवान ने बोला ना, सब लोग आश्चर्य से देखते हैं, कोई आश्चर्य से समझता है, कोई आश्चर्य से सुनता है, ऐसे ही नहीं बोला वर्ड, भगवान ने बोला है, भगवान ने बोला है, समझो कौन बोल कौन रहा है, right? So that is there. Okay, so some questions. It's almost 12, but we will continue 5-10 more minutes. Is that okay? Yes. It's boring or interesting? No. Okay. So पहला क्वेश्चन ये है कि is it necessary that we should perform action? और अगर आपको लगता है yes, then why? जैसे भगवान अभी तक सोल की बात कर रहे थे, है ना? Now he is saying कि ड्यूटी करो, ड्यूटी करने के लिए क्या चाहिए, ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी चाहिए। इस तरफ ले जा रहे थे, अभी अचानक से 31 श्लोक से इधर मोड़ दिए उन्होंने, है ना? तो क्वेश्चन आता है कि जब आप बॉडी लेवल पे कर रहे हो तो कर्मकांड बन जाता है, जब आप सोल लेवल पे कर रहे हो तो सब कुछ डिफरेंट होता है। तो क्या हम बिना एक्शन करे रह सकते हैं? करते ही नहीं, जाते ही नहीं कर्मकांड में, नहीं रह सकते, वो पेंडिंग आइटम हैं? पेंडिंग आइटम की चीज बनने नहीं दे। नहीं, पेंडिंग कुछ नहीं होता प्रभु जी, पेंडिंग कुछ नहीं होता। कई बार आप नोटिस करना कि आप पेपर पे कुछ काम लिखते हो और वो करते नहीं हो, और एक टाइम ऐसा आता है कि वो काम करने का सेंस ही नहीं बनता, वो काम ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाते हैं, तो पेंडिंग कहाँ होगा अपने? मैं तो आपकी बात को कट कर रहा हूँ, तो आप ये आगे सोचो। जैसे अपना रेगुलर एक्टिविटी ले लीजिए, आपको रेंट देना पड़ेगा, आपको खाने के लिए मार्केट से आपने लाना पड़ेगा, आप उसको तो छोड़ दो, नित्य काम की बात करते हैं। हमें डेली नहाना चाहिए, है ना? नहाना चाहिए ना। आज हम एक दिन में आलस में नहीं नहाए, रात को 11:59 हो गया, अब लगता है यार कल नहा लेंगे, वो पेंडिंग का तो कोई सेंस ही नहीं रह गया ना। देयर विल बी अ टाइम फॉर ईच एक्टिविटी, इफ यू डोंट परफॉर्म एट दैट टाइम, उसका कोई सेंस नहीं रहता। किसी का इलाज होना था, उसका इलाज नहीं कराया हमने, वो मर गया, इसके बाद उसका इलाज करा के क्या ही मिलेगा, वो तो मर गया। तो पेंडिंग नाम का कोई चीज होता नहीं है, पेंडिंग हम टाइम से देखते हैं। और उसका रिएक्शन आ गया, जैसे ये रिएक्शन तो प्रभु जी नहीं करोगे तो भी आएगा, करोगे तो भी आएगा। नहीं करने की वजह से जो रिएक्शन आएगा ना, वो आपको ज्यादा दुख, चलो अभी रिएक्शन पे भी बात करेंगे, रिएक्शन पे ही बात करेंगे कि एक्शन अच्छा है कि रिएक्शन। अब जब रिएक्शन आएगा तो फिर उस डर से तो काम ही नहीं करोगे। अच्छा एक्शन का अच्छा रिएक्शन, ये तो कोई गारंटी नहीं, अच्छे की कोई डेफिनेशन नहीं है। अच्छा तो कोई नहीं प्रभु जी, जो आपके लिए अच्छा है वो किसी दूसरे के लिए खराब हो सकता है। जो आपके लिए अच्छा है वो दूसरे के लिए खराब हो सकता है, जो दूसरे के लिए खराब है वो आपके लिए अच्छा हो सकता है। दिस इज ऑन पर्सपेक्टिव ऑफ सीइंग। जब तक कोई चीज अथॉरिटेटिवली गुरु साधु शास्त्र से नहीं आ रही है, वी कैन नॉट कैटेगराइज इन द राइट और रॉन्ग थिंग। पर वो सारा एक्शन करने के लिए आ रही थी, ये एक्शन आपको करना ही है, उसके लिए अगर कोई कहे मैं तो कुछ भी नहीं करना है, हाँ, कुछ नहीं करना भी एक्शन है,
क्योंकि हम सोच रहे होते हैं माइंड में कुछ ना कुछ, वो भी तो एक्शन ही है। इसका मतलब आपका आंसर सही है, इट्स एन एक्शन, राइट। इसका मतलब आप कर्म करे बिना नहीं रह सकते, क्लियर है? ओके ओके, सो कैन वी स्टॉप एक्शन एट एनी मोमेंट? नो, करेक्ट, because it's a nature of soul, you cannot do it, right? So एक वर्स आता है and you can repeat after me, it's an amazing word, and जिनके पास किताब है 3.5 खोल के पढ़ सकते हैं। नाहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत् कार्यते हि कार्यते ह्यस्य कर्म सर्व प्रकृति जैर गुना, राइट। सो यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं कि कर्म करने के बिना, कोई कैन समबडी रीड द ट्रांसलेशन फॉर मी? Everyone, five, right here. Everyone is forced to act helplessly according to the qualities he has acquired from the modes of material nature. Therefore, no one can refrain from doing something, not even for a moment. मीन्स क्लियरली बताया गया है। और आप देखो, मैंने थोड़ी देर पहले गुण की बात की थी। आप अपने गुण से कर्म करोगे ही करोगे, आप बच नहीं सकते। आप अपने गुणों को प्यूरिफाई करके ऊपर जा सकते हो, बट कर्म करे बिना नहीं रह सकते। इज दैट पार्ट क्लियर, राइट? सो अगर आप कुछ नहीं कर रहे तो भी मुश्किल है ना। सो स्टेइंग एट द, सो हम सोल के लेवल पे सुन जरूर रहे हैं, बट उस पर रहना बहुत मुश्किल है, इसलिए बॉडी के लेवल पे काम करना पड़ेगा, है ना। अभी जैसे देखो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको समझ आएगा ये चीज। अगर हरिदास ठाकुर के बारे में सबने सुना है? कौन थे हरिदास ठाकुर? हाँ, तो अगर देखा जाए तो भगवान के नाम का जब सबसे अच्छा है। क्या हम 24 घंटे जप करेंगे तो हमारी ड्यूटी नहीं हो सकती? उतना बिलीव नहीं होता है, उतना ही उतना उनका बिलीव नहीं है। हरिदास ठाकुर जी का जो लेवल था, लेवल इज, हाँ। we cannot even talk about it because मतलब क्या ही आप बोले, मतलब भगवान जगन्नाथ जी खुद उनकी सेवा करते थे। मतलब इट इज सो अनबिलीवेबल। व्हेन यस्टरडे इट वाज सो आयरॉनिकल, कल ही श्रीला प्रभुपाद जी के मुंह से हम सुने कि मतलब जगन्नाथ जी, मतलब ही गॉट डायरिया, और उनकी जो उनका जो मतलब भगवान आके उनका सोच का वो कपड़ा धो के रख रहे। हु इज डूइंग इट? नोबडी इज देयर, ही हैज सरेंडर्ड, मतलब जो बोलते हैं ना, दैट लेवल ऑफ भक्ति। तो हम 24 घंटे जप नहीं कर सकते, इसलिए प्रभुपाद ने बोला तुम 16 माला ही 16 माला कर लो, बहुत है तुम्हारे लिए, राइट। और गुरुओं ने बोला कि तुम सेवा करो। करेक्ट। क्यों बोला सेवा करो? वही बोल सकते थे कि 16 की जगह 160 माला करो, बोल सकते थे ना। तो अंडरस्टैंडिंग इज दिस कि हम सब कर्मी लोग हैं, हम काम कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट काम क्या है कि हमें यहाँ से निकलना है। तो गुरु को पता है कि यार ये इसकी लेवल क्या है, तो उससे क्या करा सकते हैं, तो वो आपको सेवा दे रहा है कि भाई तुम कुछ नहीं कर सकते, सेवा करो, प्रसाद खाओ। कैसे? तो तुमको प्योर करेंगे हम, धीरे धीरे करेंगे। ये कोई एक जन्म का खेल नहीं है, यहाँ से निकल जाना, कई जन्म लग सकते हैं, लेकिन कहीं तो शुरुआत करोगे, कितना कितना तो करोगे, थोड़ा थोड़ा तो करोगे। दैट इज वाई यहाँ पे बताया गया है कि आप जो है कर्म कर बिना नहीं रहते, तो कर्म करो। तो क्या कर्म करें? ABCDE करो, एसोसिएट करो, बुक्स को रीड करो, भगवान का नाम लो, प्रसाद खाओ और सेवा करो। सबसे इम्पोर्टेंट अगर देखा जाए, जब आप मरने वाले होगे तो इन पांचों में से आपके साथ क्या होगा? सिर्फ चैंटिंग ही होगी। तो क्यों ना सिर्फ चैंटिंग करके हम पूरा टाइम निकाल सकते हैं। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, थ्योरेटिकली तो पॉसिबल है ना। तो माय पॉइंट इज कि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम प्योर नहीं, और हम कोशिश भी करेंगे तो हम गिर जाएंगे, क्योंकि भरत महाराज भी गिर गए थे। भरत महाराज भी डियर बन गए थे, क्योंकि वो तो इतने एलिवेटेड थे, उस स्तर पे थे, भाव के स्तर पे थे, तब भी वो गिर गए थे। क्यों? क्योंकि एसोसिएशन नहीं था। इसीलिए गुरुओं ने बहुत सोच समझ के हमको पाठ दिया है कि तुम भाई, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम्हें पांचों करो मरते दम तक,
जितना इन पांचों में से हो जाए उतना करते रहो मरते दम तक, तुम इससे निकलने की क्वालिफिकेशन बनाओगे। तो इस जन्म में नहीं तो बहुत जल्दी किसी दूसरे जन्म में हो जाएगा। तो चूंकि हमारा वो लेवल नहीं है इसीलिए हमें वो बताया गया। तो कर्म करे बिना तो हम रह ही नहीं सकते, दैट इज व्हाट इट इज देयर। ओके, वन सेकंड। ओके, तो हम कर्म करे बिना रह नहीं सकते। ओके, राइट। ओके, नाउ अगला क्वेश्चन आता है कि व्हाट डज वी गेट बाय डूइंग एक्शन। एक्शन करते तो क्या होता है? There will be a reaction. रिएक्शन। देखो प्रभु जी ने बोला, साइंस भी यही बोलती है, एक्शन करोगे तो रिएक्शन आएगा, है ना। नाउ अब एक्शन में तो प्रॉब्लम है, तो ऐसा करते हैं कि रिएक्शन ना आए तो एक्शन ही कम कर देते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन वो तो हो नहीं सकता। तो क्वेश्चन ये है कि बिगर प्रॉब्लम क्या है, एक्शन है या रिएक्शन है? Both. Anything done compulsively, Reaction वो है, reaction ही होता है, where we are not conscious about the thing and we want to compulsively act upon it, not mindfully. जैसे बोलते हैं ना, कुछ भी माइंडलेस एक्शन है, mindless action, अभी just reacting. अभी आपको अभी रिएक्शन में प्रॉब्लम है, आप बोल रहे हो अरे भैया आपके पास एक बीज था, आपने एक पेड़ लगाया, उससे बढ़िया सा ट्री बना, उसमें से कोई फ्लावर आया या कोई फ्रूट आया, आपने खाया, अच्छा लगा आपको, तो सीड डाला था, उससे रिएक्शन हुआ, अच्छा रिएक्शन था, क्या प्रॉब्लम क्या है उसमें? फिर उसको दूसरे ने खा लिया तो प्रॉब्लम हो गई। हमने सीख लगाया। नहीं, आपके घर की बाउंड्री में लगा था, आपने खाया, तो इसका मतलब रिएक्शन इज नॉट अ प्रॉब्लमेटिक थिंग आल्सो। उसके लिए इतना इंतजार नहीं करना आवश्यक। We are going into the dangerous cycle of actions or karma. नहीं, वो तो फैक्ट है, उस पे नहीं जा रहे हैं, जैसे अब लेकिन एक्शन प्रॉब्लम है कि रिएक्शन प्रॉब्लम है? बहुत टाइम पहले ना एक फ्लड आया था जो केदारनाथ में, मतलब उसका बेबी, जो मुझे न्यूज़ याद है कि वो माइंडलेस कंस्ट्रक्शन वाज वन ऑफ द रीजन की जो बिल्डिंग सारी गिर रही थी। तो मतलब कंस्ट्रक्शन तो कर दे, कर्म तो कर दिया, बट वो माइंडफुलनेस में मिस, मतलब पता नहीं, मतलब ये अगर माइंडफुल भी करते हैं ना शायद, तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि देव से अपने बच सकते। 7 तरह के ताप होते हैं, त्रय ताप 3 होते हैं, 7 तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, रिकॉर्डिंग में देखोगे तो आपको मिलेगा, उससे आप बच नहीं सकते। तो वो कहाँ कब, ऐसा नहीं है कि कोई मंदिर कभी बाढ़ में नहीं बहा, बहुत सारे टेम्पल भी बाढ़ में बह जाते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है। हम ऐसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ये वाला मंदिर बच गया तो ये बहुत बड़ा ये था, ये वो नहीं था, ये प्रकृति के हैं नियम, वो से चलता रहता है उसके हिसाब से। मेरा पॉइंट ये है कि एक्शन अच्छा है कि रिएक्शन? एक प्रॉब्लम किस में है? प्रॉब्लम तो रिएक्शन में है। लेकिन मैंने एग्जांपल दिया ना, पेड़ बना आपकी घर के बाउंड्री में था, कोई दूसरा नहीं खा रहा है, आप ही खा रहे हो। दूसरा एग्जांपल ले ले तो मैंने एक बार खजूर का एक जैसे होता है पेड़ लेके आया, हाँ। काफी बड़ा हुआ, सब कुछ है, उसमें खजूर आई नहीं। हाँ। अब वो घाटा चुकना और सारी प्रॉब्लम है। तो आप बोल रहे हो कि रिएक्शन तो मुश्किल है ही। ओके, ठीक है। देखिए, आपने खाना बनाया, आपको खाना खाने को मिला, है ना, आपने जॉब की, आपको पैसे मिले, एक्शन कर रहे हो, रिएक्शन आ रहा है, दोनों ही आपको हेल्प कर रहे हैं, एक्शन भी हो रहा है, रिएक्शन भी हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि रिएक्शन आपको इस सिचुएशन में लाता है कि आप रिजल्ट से बचते हो, तो वो प्रॉब्लमेटिक है। ना तो एक्शन बुरा है ना रिएक्शन। और एक्शन तो इसलिए भी बुरा नहीं है कि भगवान ने खुद बोला है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फले संन्यासः। जिस चीज पे आपका अधिकार हो ना, वो चीज आपकी लिए बुरी नहीं होती है, ये भगवान बता रहे हैं, आप समझो इस चीज को। जैसे अगर पेरेंट्स ने बोला बच्चे को कि ये चीज तुम कर सकते हो, तो वो उसके लिए बच्चे के लिए बुरी नहीं होगी, 99.9% बुरी नहीं। फिर कोई पेरेंट अपने बच्चे को गलत चीज तो नहीं समझाएगा, गलत बात तो नहीं बोलेगा, अच्छा ही बोलेगा। तो अगर आपने उसको बोला है कि तुम्हारा अधिकार है ये काम करने का, तुम करो ये काम, दैट्स गोइंग टू बी राइट थिंग। भगवान कह रहे हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करने का अधिकार है तुम्हें, करो कर्म, लेकिन वो कर्म को समझो कि उसको फल से तुम फंसे हो कि नहीं फंसे, वो तुम्हें डिसाइड करना है। दैट इंटेलिजेंस विल बी गिवन टू यू बाय गुरु, साधु एंड शास्त्र। और अगर वो समझ के तुम कर्म कर रहे हो बढ़िया, नहीं समझ के कर रहे हो तो भी बढ़िया, क्योंकि कर्म करने से तुम बच नहीं सकते और तुम्हें करना ही है। दिस इज द राउट। इट इज लाइक प्रभुपाद कहते हैं कि दिस इज ए बेस्ट बार्गेन ऑफ द बैड कंडीशंस, ऑफ द वर्स्ट कंडीशंस। अब शरीर मिला है तो जीना तो पड़ेगा,
लेकिन इसी शरीर से रह के हम कैसे अपने आप को प्योरीफाई करके भगवान की सेवा कर सकते हैं, भगवान को सेंटर में रख के सब कुछ कर सकते हैं. थिंक इन दैट डायरेक्शन, देन एवरीथिंग इज फाइन, नथिंग इज अ प्रॉब्लम, राइट? सो दैट वे वी हैव टू थिंक. ओके, सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आगे आएगा, नेक्स्ट क्लास में करेंगे. एनी डाउट्स टिल नाउ? अदरवाइज बहुत ज्यादा लेट हो सकता है. प्रभु जी, हर चीज निष्काम कैसे हो सकती है? आई एम कमिंग टू दिस क्लास बिकॉज़ आई वांट टू प्यूरिफाई, आई वांट टू गेट आउट ऑफ दिस थिंग. तो हर जगह कुछ ना कुछ तो स्वार्थ है. तो ये आई एम नॉट मुझे वैकुंठ जाना है, मेरा स्वार्थ है. मुझे स्वर्ग जाना है, मुझे मेरा स्वार्थ है. हर चीज में है कुछ ना कुछ. ओके, कैसे निष्काम हो सकता है? मुझे नहीं समझ आता. देखो दो चीज होती है, एक होता है गोल, एक होता है रिजल्ट. आप इस चीज को ध्यान से सुनना. अभी चैतन्य चरण प्रभु आए थे, काफी लोगों ने क्लास अटेंड करी थी उनकी. उन्होंने इस क्लास में एक बुक दी थी, उस बुक का उन्होंने लिखी थी वो बुक. उस बुक का टाइटल था गीता फॉर द सीईओ. ठीक है, उसी बुक में उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, अगर आप पढ़ोगे तो. ठीक है, उसमें वो क्लियरली बताते हैं कि हर इंसान को जो कर्म करने का मोटिवेशन होता है ना, वो दो चीजें होती हैं. एक होता है गोल और एक होता है रिजल्ट. अब आप बोलोगे गोल और रिजल्ट तो एक ही चीज है ना भाई. मेरे खाना बनाना था, गोल था कि मैं अच्छे से खाऊं और हेल्दी बनूं, और रिजल्ट था कि मैंने खाया और मैं हेल्दी बन गया. नहीं, दोनों डिफरेंट है. जब आप किसी काम करने को ठानते हो, किसी काम करने के लिए डिसाइड करते हो, तो आप सिर्फ गोल डिसाइड करते हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि रिजल्ट सेम हो सकता है और नहीं भी हो सकता है. लेकिन जब आप किसी काम को करने के लिए गोल डिसाइड करते हो और आप रिजल्ट को वही एक्सपेक्ट करते हो जो आपने गोल बनाया था, तब आप उससे बाइंड हो जाते हो और कई बार उसे एक्सेप्ट करके तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हो, और वो पूरी नहीं होती तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, लेकिन आप सम नहीं रह पाते. तो गोल और रिजल्ट दो अलग अलग चीजें हैं. नाउ जब आप किसी चीज का गोल बनाते हो तो आपको गोल से डेविएट नहीं होना, गोल को ध्यान में रख के ही काम करना है, लेकिन रिजल्ट पे फोकस नहीं करना है. आपको इस क्लास में आना है क्योंकि आपको इस क्लास से अच्छी चीजें सीखने को मिलती हैं. आपको भगवान के साथ रहना है, आपको भक्तों की सेवा करनी है, आपको वैष्णव कैसे उठते बैठते हैं देखना है, अब मेरे लाइफ में क्या अच्छा हो सकता है सीखना है. ये आपका क्या है? गोल. लेकिन हो सकता है आप घर जाओ ऐसा ना कर पाओ, घर जाते गुस्सा आ जाए आपको. रिजल्ट क्या था? अच्छा सीखते, लेकिन आ गया गुस्सा. ठीक है, आ गया तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम ट्राई करेंगे, नहीं आए. रिजल्ट आने से डरना नहीं है, डेविएट नहीं होना है. कई बार हम कहते हैं ना कि प्रभु जी हमने तो ऐसा सोचा था, ये सोच के हमने किया, तो हम रिजल्ट से कैसे अलग हो पाए? प्रॉब्लम ये है कि बहुत छोटी सी चीज है कि हम ये नहीं समझते कि गोल और रिजल्ट अलग अलग चीजें. मुझे सब्जी बनानी है, मैं पहली बार ये सब्जी बना रही हूँ, मेरा गोल है सब्जी अच्छी बननी है, लेकिन रिजल्ट नहीं है ये. रिजल्ट वो होगा जो होने वाला है. रिजल्ट हो सकता है सेम हो या ना भी हो, तो हमें रिजल्ट पे फोकस नहीं करना है, हमें सिर्फ गोल पे फोकस करना है. हमारा गोल था अच्छी सब्जी बनाना. अगर सब्जी अच्छी नहीं बनी तो हम सोचेंगे अगली बार क्या गलत हुआ, उसको सुधारेंगे. अगर हम वैसे सोचेंगे तो रिजल्ट हो सकता है उस टाइम अच्छा नहीं आया, लेकिन नेक्स्ट टाइम वो रिजल्ट हमारा अगला गोल बन जाए और हम फिर से उसके लिए कुछ अच्छा करें. और कभी ना कभी ऐसा होगा कि गोल और रिजल्ट सेम हो जाएगा, और अगर नहीं भी हुआ तो भी आप रिजल्ट से बाइंड नहीं होगे. एंड दैट इज द राइट निष्काम कर्म योग. आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? नाउ इसके आगे भी एक चीज और है. रिजल्ट हम अपने आप की बेनिफिट के लिए देखते हैं. मेरा गोल है कि मुझे 50 लाख पर एनम का पैकेज चाहिए, या मुझे एक्स सैलरी चाहिए, राइट? और मेरा रिजल्ट क्या है? मुझे हो सकता है 1 करोड़ का भी मिल जाए, हो सकता है 10 लाख पर एनम का भी सैलरी मिल जाए, या कुछ भी ना हो, राइट? कैन यू सी डाउट मी? ओके, सो अगर हम किसी गोल को इसलिए बना रहे हैं जो हमारे स्वार्थ के लिए है, तो कुछ भी रिजल्ट आएगा ना, आप उससे अटैच ही रहोगे. लेकिन अगर आपका गोल हायर पर्पस का है तो रिजल्ट कुछ भी आएगा ना, आपका लॉस नहीं होने वाला. गोल मूवी भी है ना जिसको कोच बोलता है कि इट्स नॉट द डेस्टिनेशन, इट्स द जर्नी यू शुड. एग्जैक्टली. सो आपका जो गोल होता है ना, ये बात बिल्कुल सही प्रभु जी, कि जब अगर आपको कोई गोल नहीं होगा ना तो आप मोटिवेटेड नहीं रहोगे.
आपको भी यहाँ बोलता हूँ मैं आके क्लास में आओ बैकआउट चलेंगे, तो आपको एक रहता है कि यार कुछ तो नहीं बैकआउट जा पाए, कुछ तो सीखेंगे, कुछ तो बढ़ेंगे, कहीं तो कुछ अच्छा होगा। कुछ नहीं मिलेगा तो प्रसाद तो मिलेगा, प्रसाद नहीं मिलेगा तो सुनेंगे, अरे कुछ नहीं मिलेगा तो माता जी प्रभु जी से मिलके आ जाएंगे, सोशल गैदरिंग हो जाएगी। एक गोल है आपका, कुछ ना कुछ है, लेकिन उसका रिजल्ट क्या है आपको नहीं पता, दैट्स ओके। हम जॉब करते हैं, हमारा गोल होता है कि हर साल हमें अच्छा पैसा मिले, हर साल प्रमोशन मिले, हर साल हमें अच्छा, लेकिन रिजल्ट ऐसा कई बार होता है, कई बार नहीं भी होता है। हमने इतना सारा सोचा था कि हमें एक्सपेक्टेशन मिलेगा जॉब से, हमें नहीं मिला इस बार, तो आपने गोल वही बना के बैठे थे, तो आपका गोल अच्छा था, रिजल्ट अगर खराब आया तो गोल से मत भटको, नेक्स्ट टाइम ट्राई करो, नेक्स्ट टाइम ट्राई करो, नेक्स्ट टाइम ट्राई करो। तो गोल से अटैच रहना है, रिजल्ट से। तो आप जो मोटिवेशन बोल रहे हो ना, आप मोटिवेशन आपको तब रहेगा जब आप गोल से अटैच रहोगे, और मोटिवेशन तब डाउन हो जाएगा जब आप रिजल्ट से अटैच होना शुरू हो जाओगे। यही निष्काम कर्म योग है। डज इट क्लियर? और इसके बारे में और डीप में सुनेंगे थर्ड चैप्टर में। ये कर्म की थ्योरी थोड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन आप ये समझो कि सारी थ्योरी जो है ना, आपको एक बात बोलूं, बहुत आगे की बात बोल रहा हूँ, अभी समझेगा नहीं, लेकिन जस्ट सुन लो, ये सारी थ्योरी वेस्ट है। क्योंकि एक टाइम पे आके ना, जब आप निष्काम कर्म के भी ऊपर जाओगे ना, तो आप वहां पहुंचोगे नहीं, और निष्काम कर्म से एक्चुअली ऑनेस्टली बोलूं आपको, सकाम कर्म तक पहुंचना, निष्काम तक पहुंचना भी बहुत मुश्किल है। इस लाइफ में बहुत मुश्किल है निष्काम कर्म तक पहुंचना, क्योंकि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जब तक आप ये नहीं समझोगे कि मेरा गोल और रिजल्ट क्या है। अभी देखो हम लोग कितनी सारी तैयारी करते हैं, जन्माष्टमी हुई थी, हमारा गोल क्या था? तो प्लीज द लॉर्ड। हम फिर हमारा ड्रामा अच्छा नहीं हुआ, हमारा खाना डिले हो गया, हमारा कीर्तन अच्छा नहीं बज रहा है, वहाँ 4 लोग परेशान कर रहे हैं, ये क्यों हमें इसमें गुस्सा आता है? क्योंकि हम गोल भूल जाते हैं, हम रिजल्ट से अटैच हो जाते हैं। प्रॉब्लम वही है। अगर मैं याद रहेगा कि गोल था भगवान को प्लीज करना, अगर 2 डिवोटीज ने कुछ प्रॉब्लम कर दी, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, इट्स डन। हमारा गोल होता है कि हमें मजा आना चाहिए, हमें मजा आना चाहिए, हमने फंक्शन हमारे लिए किया है। ये बाहर वाले लोग आके बिना कूपन खरीदे, बिना रजिस्ट्रेशन के कैसे घुस गए हॉल में? कैसे घुस गए भाई आप हॉल में? भीड़ बढ़ा रहे हैं यहाँ पे, हमारे अपने बच्चे देख नहीं पा रहे अच्छे से, हमारे अपने लोग देख नहीं पा रहे। आपका गोल भक्तों को प्लीज करना नहीं था, भगवान को प्लीज करना नहीं था, आपका गोल था आपका एंजॉयमेंट। तो भाई आपको तो फ्रस्ट्रेशन आने वाली है, क्योंकि आप रिजल्ट पे अटैच्ड हो ना, और आपका गोल ही बहुत छोटा था। तो गोल बहुत क्लियर रखो, क्योंकि जब गोल क्लियर होता है ना, तो छोटी चीजें मैटर नहीं करती। अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा अच्छा इंसान बने, अच्छी पढ़ाई करे, अच्छे मार्क्स लाए, और एक दिन तबीयत खराब होगी, तो फिर आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा कि यार स्कूल क्यों नहीं गया। इट्स ओके, गोल इज हायर, थोड़ा इधर उधर डेविएट हो तो फर्क नहीं पड़ता, इवेंचुअली वो गोल पहुंच रहा है कि नहीं, ठीक है। और अगर रिजल्ट भी आपके हिसाब से नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमारा गोल बहुत क्लियर होना चाहिए, तो हम निष्काम कर्म कर सकते हैं। क्योंकि कई लोग मुझे ये क्वेश्चन पूछते हैं, और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि प्रभु जी बिना टारगेट के मोटिवेशन कैसे आएगा? टारगेट बनाया तभी मोटिवेशन आएगा ना। अब भाई आप कहीं जॉब करते हो तो रहता है ना कि महीने के बाद सैलरी मिलेगी तो मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन आप थोड़ी देर ये सोच के देखो कि सैलरी तो मिलेगी मिलेगी, वो तो बाई प्रोडक्ट है, मैं अपना काम अच्छा कैसे करूँ? अगर आपको गोल अच्छा काम करना होगा तो आपकी सैलरी, आपका प्रमोशन बाई प्रोडक्ट होगा, और नहीं भी मिला ना तो भी आपका गोल तो आपने अचीव कर लिया ना, काम अच्छा करना। रिजल्ट कैसा आ रहा है वो तो भगवान देख रहे हैं और सिस्टम भी देख रहे हैं। दैट इज द इंटेंशन वी हैव टू रिमेंबर। और ये क्वेश्चन मुझे भी काफी सालों तक था, क्योंकि बोल देना कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फले सुखदाचना मा कर्म फले तुर्भु माते संगोस्ति कर्मणि, इट्स अ वेरी पॉपुलर वर्ड्स, बट इट इज द मोस्ट मिसअंडरस्टूड एंड मिसएक्सेप्टेबल वर्ड्स। हम नहीं कर पाते हैं ये वर्ड्स। मैं आपको बोलूँ कि नेक्स्ट क्लास से आप क्लास में मत आना, आपको बुरा लग जाएगा, लेकिन आप ये नहीं सोचोगे कि मेरा गोल क्या होगा, आप तो ये सोचोगे कि रिजल्ट ये हुआ कि मेरा लॉस होगा। तो कई बार गुरु भी जब सेवा देते हैं ना, तो सेवा लेने वाला गोल नहीं समझ पाता, वो हिसाब किताब करता है, इसका रिजल्ट क्या होगा, मुझे क्या मिलेगा, मुझे फायदा है कि नुकसान है, कि ये क्यों मुझे बोला गया, उससे क्यों नहीं बोला गया, मुझे ही क्यों बोला गया, या मुझे क्यों नहीं बोला गया, मुझे ये वाली सेवा अच्छी लगती है उसको क्यों दे दी गई। समझ रहे हो? तो गुरु को ना गोल क्लियर होता है, लेकिन करने वाले को हो सकता है रिजल्ट पे अटैचमेंट। इसलिए हमें, और अगर हमें क्लियर नहीं है ना तो हमें पूछ लेना चाहिए सर्विस देने वाले से भी, गोल क्या है आपका। हम सब सर्विस इसलिए करते हैं क्लास की कि हमारी क्लास अच्छे से चल ले, हम इसलिए नहीं करते कि हमारी हरी बोलो, हम इसलिए भी नहीं करते कि हमें इस क्लास में जाना है। नहीं, आप अपनी मर्जी से करते हो, मैंने किसी को बांध के तो रखा नहीं है,
और ना मैं तेरा इंटरेस्ट लिया था कि भाई जो इधर आएगा इतने पैसे देगा वो क्लास करेगा। हम सब अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से जाते हैं, राइट। इवन कुछ लोग तो कॉल भी करते हैं, इतनी सेवा लेते हैं, कुछ लोग, सब कोई ना कोई सेवा कर ही रहा है इस क्लास में। सो दैट इज व्हाट आवर गोल शुड बी। आवर गोल शुड बी क्लियर एंड हायर। That is what we have to understand. Does it answer your problem? That what should be motivated? So always remember this thing. The goal and results are two different things. Focus should be higher in goal and result. Result पे भी focus जाएगा ही जाएगा, तो result आने ही वाला है, but उससे deviate नहीं होना है, ठीक है। हाँ, एक बहुत पहले मैंने किसी क्वेश्चन पूछा था, उन्होंने बोला था कि कर्म का एक क्वेश्चन था, कर्म करके जैसे अर्जुन ने कर्म किया, तो मैंने कहा कर्म तो युधिष्ठिर ने भी, मतलब दुर्योधन ने भी किया अपना, मतलब बैटलफील्ड में रहा वो रहा, तो मुझे मतलब उसका ये आंसर दिया गया था कि वो भी स्वर्ग गए बट then उनको वापस आना पड़ा, कर्म का उनको रिजल्ट क्या, ये सही है इसका? मतलब जी दुर्योधन स्वर्ग गए थे या युधिष्ठिर नरक गए थे, क्वेश्चन ये है नहीं। क्वेश्चन ये है कि क्या हम कर्म से अपने डेस्टिनी को डिसाइड करने में फंस सकते हैं, या हम ये सोच सकते हैं कि हमारा मेजर गोल क्या है। क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो हमारी इच्छाएं भी छोटी होती हैं, जब हम बड़े होते हैं तो हमारी इच्छाएं भी बड़ी हो जाती हैं, हमारे गोल भी बड़े हो जाते हैं। जब गोल बड़े होते हैं तो वो गोल कितने करेक्ट हैं ये हमें अपने आप से पूछना चाहिए। क्या उन गोल को पूरा करने के लिए हम पूरी जिंदगी गधे की तरह काम ही करते रहेंगे, या थोड़ा समय निकाल के सोचेंगे कि इस रेस से बाहर कब आना है। किसी आचार्य ने बोला था, ये बहुत अच्छी बात, कि इवन इफ यू थिंक यू आर इन अ रैट रेस एंड यू विन द रेस, यू विल स्टिल बी अ रैट। करेक्ट है ना, यू विल स्टिल बी अ रैट। तो हमें, मेरे ऑफिस में एक कलीग है, मतलब he is spiritual but he's not with Bhagavad Gita and path, but he is a good person, good friend of mine. तो वो किसी से बात कर रहा था and I was part of the listening thing, बहुत साल पहले की बात है। तो वो उसको समझा रहा था, दोनों एक ही टीम में थे और दोनों लगभग सेम लेवल पे थे। तो सेम लेवल पे जो लोग होते हैं उनमें इंटरनल कंपटीशन हो जाता है कि मैं इससे आगे कैसे रहूँ या नीचे ना रहूँ, एटलीस्ट बराबर रहूँ, तो सटल माइंड में आ जाता है। और वो बहुत क्लियर था कि उसको कंपटीशन नहीं करना, उसको अपना काम अच्छे से करना है। मेरा फ्रेंड था, तो उसको बोलता है कि इफ यू थिंक कि मैं तुमसे आगे निकल जाऊंगा और जीत जाऊंगा, तो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ मैं तुमसे हार गया। नाउ लेट्स थिंक हाउ टू डू दिस थिंग बेटर। I don't want to win from you. Assume that I lost it, and I will tell to my manager that I lost against him. But now I still think how to do better. तो उसका फोकस सिर्फ गोल पे था, कंपटीशन, कंपैरिजन, रिजल्ट पे था ही नहीं। और ये चीज अगर, ये तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड को तो छोड़ दो आप, अगर आप मटेरियल वर्ल्ड में भी इतना ध्यान रखोगे ना कि आपका गोल करेक्ट होना चाहिए और गोल पे ही फोकस होना चाहिए, तो यू विल डू अ लॉट ऑफ सक्सेस। That is the understanding. Is it clarifying? Yeah. Any other questions? Anybody? Okay, so we'll stop here. You can take questions or on lunch now if there are any questions. बच्चों ने कुछ श्लोक किया है या कुछ nothing? अच्छा, ठीक है। Okay, so we will do kirtan and then we will have prasad. वंशकल्पितरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वंदे की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल।